सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। फिर से आ चुका है गाइस। फिर से देखें और मजे करें और गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक दें ऐसे वीडियो देखने के लिए। आसमान सुना सुना ही लगेगा, चांद जमीन पर जो उतर आया है। इसका मतलब है मुझे इस बार बर्थडे गिफ्ट में सिर्फ तारीफें मिलने वाली हैं। तुम्हारे लिए तो जान भी दे दूंगा। गिफ्ट तो बहुत छोटी चीज है, बट वो भी नहीं भूला हूं मैं। मल्होत्रा ग्रुप के 42% शेयर्स। इस सब की जरूरत नहीं है, तुम्हारा प्यार ही काफी है। टू अस, टू यू। मेरा सर घूम रहा है। क्या मिला है तुमने इसमें? मेरी आजादी। मेरे अरमान को पंख लग गए। इससे अच्छा बर्थडे गिफ्ट मुझे कोई क्या देता। तुम्हारे जाने के बाद मल्होत्रा ग्रुप सिर्फ और सिर्फ मेरा। 42%। कौन बे? क्या देख ले रहा है? नीचे देख, नीचे। ये पूरा अपुन का एरिया है, अपुन का। मेरे आने से पहले निकल जाना, समझा क्या? क्या तुम ठीक हो? तुम भी बोल नहीं सकते? भूख लगी है? मेरे घर चलो, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। इस पराई लड़की ने उस दिन सहारा नहीं दिया होता तो मैं शायद कभी अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना बदला पूरा ना कर पाता उससे जिसे दिल से अपना माना था। अरे 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 रुको, कहाँ अंदर घुसे चले आ रहे हो? जहर दे दो कोई मुझे। वैसे इस घर में कम दिवाला निकला हुआ है जो रात चलते हर भिखारी को घर में ले आओगी। कौन है ये? छोटी माँ, इनका एक्सीडेंट हुआ है। इनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। बड़ा अच्छा किया बेटा, तेरे बाप के पास तो पैसों की नदियाँ बह रही है ना। हम ऐसे भिखारियों को अपने घर में ही रखेंगे। क्यों? पैसे कम हुए तो क्या हुआ? मेरे पापा के पास दुनिया का सबसे बड़ा दिल है। बदतमीज, अब गूंगी होकर भी जबान लड़ाएगी तू मुझसे? मुझसे जबान? कौशल्या, ये क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? लगी तो नहीं बेटा तुम्हें? पूछिए, कौन है ये? हाँ, पूछिए अपनी लाडली बेटी से, कौन है ये? किसे अपने घर में उठा ले आई है? खाने के लिए घर में इसका गूंगा मुंह कम था, जब एक और उठा ले आई है। कौशल्या, कौन है ये बेटा? कौन हो तुम? मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, कुछ भी काम, जो भी आप कहेंगे। लेकिन अगर आपको कोई तकलीफ है तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। हाँ हाँ चलिए। एक मिनट, तुम भी बोल नहीं सकते हो? देखो, तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। मेरा घर इतना भी छोटा नहीं है कि बेसहारा को सहारा न दे सकूं। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं तुम्हारा ये हुलिया भी ठीक करवाऊंगा। पता है क्यों? ये कैफेटेरिया है। अगर तुम इस हालत में रहोगे ना, फिर मेरे कस्टमर्स भाग जाएंगे। चलो 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 बेटा, चलो चलो, जहर ही दे दो कोई मुझे। कौशल्या जी, बस चलो। हाँ हाँ, मेरी बात कोई क्यों सुनेगा? दुश्मन हूं ना मैं तो सबकी। दान पुण्य में कोई कमी रह जाए तो बाप बेटी मिलकर बेच आना मुझे। एक अनजान आदमी के लिए मैं क्यों इंतजार कर रही हूँ? तुम्हारी वजह से आज फिर इंसानियत पर भरोसा हो गया है। थैंक यू।
बुरा मत मानिए सर, पर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आंटी को कोई परेशानी हो। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैंने अभी जाने की इजाजत नहीं दी है। क्या बात है खुशी बेटा? अगर करेले की सब्जी पसंद नहीं है तो जबरदस्ती खाने की जरूरत नहीं है। जिंदगी की कड़वाहट के सामने तो ये शहद जैसा है। तुमने बनाया है? मेरा बना हुआ भरवा करेला पूरी सोसाइटी में फेमस है। एक काम करो, इस इमली की चटनी के साथ खाओ, मजा आ जाएगा। क्या चीज हो तुम खुशी, राई होकर भी उन जख्मों का मरहम बन रही हो जो अपनों ने दिए हैं। कहीं इसकी मुस्कुराहट के पीछे भी छिपा कोई धोखा हुआ तो? मुफ्त की रोटी तोड़कर हो गया। कोई बात नहीं, खाओ खाओ, ये 100 रुपए वाले बासमती चावल हैं, ये भी खा लो, पेट भर के खाओ। और अगर कुछ बच गया तो फिर हम बेचारे घर वाले भी थोड़ा सा खा ही लेंगे। नहीं चाहिए मुफ्त की रोटी, इसके बदले में आप जो कहेंगी वो काम करूंगा मैं। वो तो तेरे बाप को भी करना पड़ेगा। आज से झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने की जिम्मेदारी तेरी। चल प्रैक्टिस पे लग जा। पर उस काम के लिए तो नौकर है ना छोटी माँ। वो क्या है ना बेटा, इसे फ्री का खाना खिलाने के बाद उनकी पगार देने के पैसे नहीं है मेरे पास। तुझे इतना बुरा लग रहा है तो तू कर लेना काम, उठ जा मांज ले बर्तन। हाँ ठीक है। खुशी को ये सब करने की जरूरत नहीं है, मुझे ये काम मंजूर है। तुम जानते हो ना तुमने किसका रास्ता रोका है मिस्टर आदित्य बंसल? अरमान मल्होत्रा की वाइफ हूं मैं, यानी कि तुम्हारी बॉस। तुम्हारा पति अरमान मल्होत्रा मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक है, जो सिर्फ मिसिंग है, मरा नहीं है। तो ये जो तुम लटका मटका के चल रही हो ना, ये सब बंद हो जाएगा। एक बार वो लौट आया ना, ये चेयर वापस उसी की होगी। 2 महीने से उनकी कोई खबर नहीं है। अगर वो जिंदा होते तो क्या वो आप सबसे और मुझसे दूर रह पाते? काश उनका लौट आना मुमकिन होता आदित्य, लेकिन फिलहाल तो मेरे हाथ में उनका डेथ सर्टिफिकेट है। इसे तो नहीं झुटला सकते ना। कहो तो तुम्हारे नाम का भी डेथ सर्टिफिकेट बना दूं, जाली। नकली डेथ सर्टिफिकेट 100 रुपए में बिकते हैं। बात कान खोल के सुनना, जब तक मैं अरमान की बॉडी अपनी आंखों से नहीं देख लेता, मैं नहीं मानूंगा कि वो मर गया है। तो फिर कोशिश जारी रखो, और जब हार मान जाओगे ना तो खुद को ये याद दिला देना कि इस 200 करोड़ की कंपनी की मालकिन अब मैं हूँ। 3 दिन में मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। Do you understand that? अच्छा, जिंदा या मुर्दा? जिंदा। खुशी बेटा जरा आना। क्या कर रही हैं आप कौशल्या जी? आप अच्छी तरह जानती है इस पे हक मेरे बच्चों का है। आपकी पहली बीवी के दहेज में आए ये पैसे, जो हक आपके बच्चों का है।
मेरी मेहनत की कमाई है ये, और इसका 1 रुपया भी मैं किसी और को लेने नहीं दूंगी, समझ गए आप? कौशल्या जी, कमाई उसकी होती है ना जो मेहनत करता है। और इस कैफे में अगर पहले दिन से किसी ने मेहनत की है ना, तो वो ये मेरी बेटी खुशी है। और अब ये बच्चा अरमान वैसे ही मेहनत कर रहा है। शहर दे दो कोई मुझे। एक बात बताइए, मेहनत करती है ये तो कोई एहसान कर रही है? सालों से बिना किसी रिश्ते के पेट पाल रही हूं मैं तुम सबका। कौशल्या जी, कौशल्या, कांच तोड़ने का इतना ही शौक है ना, तो जाके अपने बाप का शीशे का महल तोड़। ये नुकसान कौन भरेगा? कौन भरेगा? छोटी माँ, गलती किसी से भी हो सकती है। गलती दोबारा ना होना, इसे सजा मिलना बहुत जरूरी है। चल निकाल, निकाल 1000 रुपए, निकाल इस नुकसान के, निकाल। इस ग्लास के 1000 रुपए कैसे हो गए? कौन सा हिसाब है? अनिल जी, आप तो रहने ही दीजिए। पैसों की समझ होती ना आपको, तो इस तरह पाई के लिए मुझे तरसना नहीं पड़ता। माना कि पैसे की समझ नहीं है, लेकिन मेहनत की कदर करना जानता हूं मैं। ये बच्चा 2 वक्त के खाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, ये 1000 रुपए कहां से देगा आपको? मुझे नहीं पता, और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इस भिखारी का ठेका नहीं लेके रखा है मैंने। सुना नहीं तूने? निकाल पैसे, निकाल पैसे, नहीं तो पापा, सुना नहीं तूने? सुना नहीं? पापा, अरे 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 अरे, देखो तो अनिल जी खेल कर दर्द भी हो रहा है। कितना बड़ा पाप हो गया मुझसे। चलिए उठिए उठिए, इतना नाटक करने की भी जरूरत नहीं। इस तरह जमीन पे पड़े रहेंगे तो अपनी बेटी के आगे पीछे कैसे घूमेंगे आप? उठिए। पेशेंट के साथ रिलेटिव कौन है? ओके, देखिए उनको मेजर हार्ट अटैक आया है, हमें फौरन बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी, नहीं तो उनकी जान को खतरा है। आप 20 लाख जमा करा दीजिए ताकि हम ऑपरेशन की तैयारी करें। 20 लाख? इतने पैसे तो मेरे बैंक अकाउंट में नहीं है। हम सॉरी, आप 20 लाख जमा नहीं कर सकते, हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। प्लीज अरेंज कीजिए आप 20 लाख। एक्सक्यूज मी। 20 लाख? इतने जल्दी हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? ये रोने का नहीं, हिम्मत दिखाने का वक्त है खुशी। अरे अरे अरे, निकलो 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 यहाँ से। वो क्या है ना, आज से कुत्तों का और भिखारियों का यहाँ आना मना है, इसलिए निकलो। छोटी माँ, पापा बहुत सीरियस है, मुझे उनकी जान बचाने के लिए 20 लाख चाहिए, प्लीज। पागल कुत्ते ने काटा है क्या मुझे, जो मैं उस आदमी के लिए 10 लाख दूंगी जिससे 10 पैसे की इज्जत नहीं की मेरी? चोरी करो। एक बार पापा ठीक हो जाए फिर मैं उन्हें भी लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, फिर सब कुछ आप रख लेना। मेरा ही सामान पुड़िया में बांधकर मुझे ही देगी तू? हाँ, मेरे पापा जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पापा की लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। ये इतनी हिम्मत, तू क्या चौड़ा हो रहा है? क्या चौड़ा हो रहा है? मेरे टुकड़ों पर पलने वाले भिखारी, चल ले इसे और निकल यहाँ से। मैं पापा को ऐसी हालत में छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा जी, लगता है एक थप्पड़ से मन नहीं भरा तेरा। जितना मारना है मार लो, पर पैसे लिए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं, अभी आती हूँ। खुशी को हाथ भी लगाए तो हाथ तोड़ के रख दूंगा।
मेरी आवाज वापस आ गई। तो आज तक गूंगा बनने का नाटक कर रहा था ताकि लोग तुझ पर दया खाकर तुझे भीख दे दें, है ना? आपको जो समझना है आप समझ लीजिए। अच्छा, तू बोलना शुरू कर दे या फिर भजन गाना शुरू कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे और इस गूंगी को यहाँ से एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। चाहिए भी नहीं। तब तक मैं हूं, खुशी के डैड को कुछ नहीं होगा। 20 लाख का इंतजाम मैं इसी वक्त कर सकता हूं, 2 मिनट में। सर, मिसेस जानवी अपने लॉयर से मिल रही है। अरमान सर के शेयर्स अपने नाम What? और हम अब तक अरमान का पता नहीं लगा पाए। What's wrong with us? Damn it! I'm sorry. अरमान, where are you, man? Where are you? अगर अभी तुम वापस नहीं आए ना, सच में सब कुछ खत्म हो जाएगा। Everything will be over. Go, पता लगाओ। Leave. Come on, अरमान. Come back. Come back. अरमान, ये क्या कर रहे हो तुम? भरोसा करो मुझ पर। 20 लाख कोई मजाक नहीं होता है अरमान। कहाँ से लाओगे इतने पैसे? कौन करेगा हमारी मदद? ट्रस्ट मी। अरमान, कहाँ हो तुम? Where have you been? आदि, मेरे अकाउंट में 20 लाख ट्रांसफर करवा दे। क्या 20 लाख रुपए भेज? तुझे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया हूं मैं। आदि, ये सारी बातें बाद में करेंगे। 20 लाख ट्रांसफर करवा दे, इट्स अर्जेंट। और हाँ, मल्होत्रा के अकाउंट में नहीं, मेरे पर्सनल अकाउंट में। तुझे अपने अकाउंट की पड़ी है। तुझे पता क्या हो रहा है? जानवी तेरे सारे शेयर्स अपने नाम कर रही है और तू 20 लाख। हेलो अरमान, तुमने अभी किसी को 20 लाख भेजने को कहा, वो भी मल्होत्रा के अकाउंट में नहीं, अपने अकाउंट में। अगर मैं अरमान मल्होत्रा होता तो तुम्हें रोड पर मिलता। अरमान, हमें कैसे भी करके जानवी को रोकना होगा। अगर पेपर साइन हो गए ना, ट्रस्ट में कंपनी गई हाथ से। वैसा होने नहीं दूंगा। इमरजेंसी प्लान अभी एक्टिवेट करो। अरमान, बहुत बड़ा कदम है। आई श्योर? मैं जो भी करता हूँ सोच समझ के करता हूँ। एक बार इमरजेंसी प्लान एक्टिवेट हो जाए तो सारी फंडिंग राइट्स बोर्ड के पास चली जाएंगी और जानवी गेम से बाहर। तू है कहाँ और वापस कब आएगा? तूने अब तक पैसे ट्रांसफर नहीं किए? हो जाएंगे 2 मिनट में, डोंट वरी। क्या हुआ? जिससे पैसे मांगे उसने नहीं दिए, बड़ा आया 2 मिनट में 20 लाख मांगने वाला। अभी 2 मिनट पूरे होने में 5 सेकंड बाकी है। 5, 4, 3, 2, 1। $20 लाख में कितने जीरो होते आपको पता है ना? अरमान, कौन हो तुम? कहीं तुम अरमान मल्होत्रा तो नहीं? वक्त आने पर बताऊंगा। अभी अंकल के पास जाना जरूरी है, वक्त बहुत कम है। कौन है ये? अगर मालदार पार्टी है, इस कुंगी को कैसे मिल गया? कौन है ये? पता तो मैं लगा कर होगी। मैं
इतना सोच क्या रहे हो मिस्टर अग्रवाल? जस्ट टेल मी कहाँ साइन करना है। अब मुझसे और वेट नहीं होता। ला 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 इंतजार की। अभी तो बहुत इंतजार करना होगा तुम्हें मिस जानवी। जस्ट चेक, ये तुम्हारे अकाउंट्स फ्रीज तो नहीं हो गए? What the hell? क्या किया है तुमने? इसे कहते हैं इमरजेंसी प्रोटोकॉल। जब तक तुम्हारा पति और मेरा भाई अरमान वापस नहीं आ जाता, तुम इस कंपनी के कोई भी फैसले नहीं ले सकती हो। अंडरस्टैंड दैट? दुश्मनी करना चाहते हो? मैं अपने दुश्मनों को सिर्फ हराती नहीं, बर्बाद कर देती हूँ। पता है मैं कितना घबरा गई थी। अब अगली बार से आप ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। खुशी बेटा, तेरे पापा तुझे छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं है। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेंगे आप। गर्मा गर्म खाना लाई हूँ आपके लिए। हाँ, दिल का जहर तो पहले उगल चुकी है, अब खाने में भी जहर मिला कर लाई हो क्या? कोई जहर मुझे ही दे दो। जिस पति के लिए 500 सीढ़ियां चढ़ के आई हूँ मंदिर की, वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है। मंदिर गई थी तुम? हाँ। ओहो, आई एम सॉरी, पर जो मन्नत तुमने मांगी है ना, वो पूरी नहीं हो पाई। मुझे अपनी बेटी के लिए जिंदा रहना पड़ गया। वाह, जरा शुभ शुभ बोलिए। अगर मैं ऐसा सोचती और अगर ऐसा चाहती तो आपके इलाज के लिए इतने पैसे खर्च करती क्या? तुमने पैसे खर्च किए? तो और कौन करेगा? खुशी, क्या ये सच है? पैसा इन्होंने दिया? चलो खाना खिला दो। हाँ ले, खिला दे खाना। जब माँ ही ऐसी हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है? लेकिन एक दिन ना खुशी को इस दलदल से बाहर निकाल के रहूंगा मैं। इससे पहले मुझे किसी और की लाइफ दलदल से बदतर बनानी है। मैं आ रहा हूँ जानवी, मैं आ रहा हूँ। आदित्य ने कॉल क्यों नहीं किया अब तक? खैर, बिजनेस में अपने पैर जमाने के लिए अपने हर एक दुश्मन को रास्ते से हटाना ही होगा। अरमान, where the hell have you been? मेरे भाई, मैं तुझे ना ढूंढ ढूंढ के ना परेशान हो गया, पागल हो गया हूं मैं। कहाँ है तू? मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा, लेकिन पहले तुझे मेरी हेल्प करनी है। मतलब तू हुक्म तो कर। मेरी कंपनी में कोई ऐसा है जो मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, पता लगा सकता है? ठीक है, पर पता लगाने के लिए ना मुझे तेरे कंपनी से पार्टनरशिप तोड़नी होगी। अरमान, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। शेखावत ग्रुप ऑफ कंपनीज ने वो 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट हॉल्ट कर दिया है। आज तक मल्होत्रास का एक भी प्रोजेक्ट हॉल्ट नहीं हुआ है। You know what that means, right? मार्केट में क्या नाम खराब होगा। You have to do something. हेलो यार, वो शेखावत मानने को तैयार ही नहीं है कि तुम जिंदा हो। अरमान, प्लीज बताओ कि तुम कहाँ हो। एड्रेस दो, भेजो। नहीं, अभी नहीं। अभी सिर्फ तुम वैसा करोगे जैसा मैं तुम्हें करने के लिए कह रहा हूं। अमेजिंग, अमेजिंग, बहुत खूब अरमान, सच में मैं पहले ही कहता था, अगर ये चेयर कोई डिजर्व करता है तो तुम हो। टू गुड। किसके कहने पर ये बोर्ड मीटिंग बुलाई है? डोंट टेल मी कि अरमान मिल गया, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस बुलशिट।
क्या हुआ? अभी से आंखों में इतना डर? ये तो बस शुरुआत है। ये कैसे हो सकता है? इसे तो मैंने खुद मारा था। जयदीप, मैंने सुना कि तुम मुझसे मिलना चाहते थे। हाँ, बस कुछ अफवाहों को गलत साबित करना चाहता था मैं, और अब मैंने अपने दोस्त को देख लिया है। तो मल्होत्रास एंड शेखावत का ये पार्टनरशिप कोई तोड़ नहीं सकता। जिसे आप अपना दोस्त समझ रहे हैं वो एक बहरूपिया है मिस्टर शेखावत। ये असली अरमान नहीं है। लगता है मेरी पत्नी को मुझे जिंदा देखकर खुशी नहीं मिल रही है। ऐसे में उसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आदित्य, जानवी को बाहर का रास्ता दिखाना। With pleasure. और 1 मिनट, तुम्हें पता है ना तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। Get out of here. चलिए मेरे बात, चलिए चलिए, Get out of here. बात चलिए। आज से इस कंपनी के सारे शेयर्स विकलांग लोगों की मदद के लिए सुनीता देवी मल्होत्रा फाउंडेशन को दिए जाएंगे, और इसका सेटअप आप सब करेंगे। लेकिन अरमान, 3000 करोड़ के शेयर्स, ये तुम ऐसे ही चैरिटी में कैसे दे सकते हो? मेरे पैसे, उसका मैं चाहे जो करूं, और बीच में बोलने का हक मैंने तुम्हें भी नहीं दिया आदित्य। ओके? और इतना ही नहीं, मैं सीईओ की पोस्ट से रिजाइन भी कर रहा हूं। अरमान, फिर तुम्हारी जगह लेगा कौन? जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती है, मल्होत्रा ग्रुप का इंटरिम सीईओ तुम बनोगे आदित्य। मैं? लेकिन अरमान, हमारे जो फॉरेन क्लाइंट्स हैं वो मुझ पर वो भरोसा नहीं दिखा पाएंगे जो तुम पर दिखाते हैं। फॉरेन क्लाइंट्स मेरे कॉन्टैक्ट हैं, मैं उन्हें हैंडल कर लूंगा। डोंट वरी। डोंट वरी। सेलिब्रेट करने की इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी आदित्य। तुम शायद भूल रहे हो कि अगर अरमान जिंदा है तो तुम्हारा राज भी बहुत दिन तक छुपा नहीं है। कौन लेकर आएगा मेरा सच सबके सामने? तुम? तुम एक बात भूल रही हो कि इस शतरंज के खेल में तुम सिर्फ एक छोटा सा मोहरा हो। तुम शायद भूल रहे हो कि अगर मैंने अरमान को रास्ते से नहीं हटाया होता तो ये कुर्सी आज तुम्हारी नहीं होती। कहाँ हटाया? वो तो लौट आया है। इस बार चला जाएगा अगर तुम मेरी मदद करोगे। मुझे तो लगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। प्यार और प्यार का नाटक करने में फर्क होता है। You know what I love about you? तुम्हारी शक्ल देखकर ये पता नहीं चलता है कि तुम कितनी कुत्ती चीज हो। तुम क्या वर्षिप, तू ऐसे हाँप क्यों रहा है? घबराया उसे लग रहा है। सब कुछ खत्म हो गया फूफा जी। मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया था, सब कुछ दांव पे लग गया, तो क्लाइंट ने लास्ट मोमेंट पे डील कैंसिल कर दी। मुझे तुरंत 10 लाख रुपए चाहिए होंगे, वरना कंपनी बंद हो जाएगी। मतलब शर्म नहीं आती तुझे? इनकी ऐसी हालत होते हुए भी तू इस वक्त इनसे पैसे मांग रहा है? कान खोल के सुन ले, निकल जाए यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा तुझे। कौशल्या, ऋषभ मेरे बेटे जैसा है। और आप अपनी पहली पत्नी के रिश्तेदारों को ना मेरे गले का फंदा मत बनाओ। और तू भी सुन ले, जो पैसे तूने और अरमान ने इनके इलाज के लिए दिए है ना, वो मांगने की जरूरत भी मत करना मुझसे। क्या? मेरे इलाज के लिए पैसे तुमने खुशी से लिए? तो और किससे? आपके अपने हैं ना। माफ करना फूफा जी, परेशान किया, चलता हूं मैं। भैया, मेरे बैंक अकाउंट में 2 लाख है, आप रख लीजिए। मेरी बहन की कमाई का पैसा कैसे ले लूं? और वैसे भी इतने में कुछ नहीं होगा, चलता हूं। क्या हुआ? वो मेरा भाई ऋषभ था, उसे पैसे की काफी परेशानी है। तुम अंकल का ख्याल रखो, मैं आता हूं। ऋषभ, तुम अरमान हो ना?
खुशी ने बताया था तुम्हारे बारे में। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कितनी मदद कर लोगे दोस्त? 10,000, 20,000? मेरी जरूरत उससे कई ज्यादा है। 11 लाख काफी है। क्या? यूपीआई कोड दो अपना। तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आए? शेयर मार्केट से। इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया, तुम भी किसी को मत बताना, ओके? अच्छा अब मैं चलता हूँ, अंकल को घर भी लेकर जाना है। खुशी बेटा फाइल देगी प्लीज? हाँ ले बेटा। अरे ले खुशी, इतनी भी क्या चलती? जरा मैं भी तो देखूं, अपनी जान से प्यारी बेटी को क्या खजाना दे रहे हैं आप। ओहो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। कौशल्या, ये खुशी की माँ की जमीन है और अब वक्त आ गया है कि ये जमीन खुशी के नाम हो जाए। वैसे भी इसने अपना सारा पैसा मेरे इलाज पर खर्च कर दिया है। जहर ही दे दो मुझे। पहली पत्नी की जमीन बाप बेटी के नाम, हक किसका? बाप बेटी का। इतने सालों से मैं जो ये कैफे चला रही हूँ, हाँ, बदले में मुझे क्या मिलेगा? आप ऐसे खुशी से उसका हक नहीं छीन सकती है। और तुम किस हक से बीच में बोल रहे हो? हाँ, अब समझी। इस गूंगी को पहला फुसलाकर तुम इसकी जमीन हड़पना चाहते हो ना? पता है मुझे। वैसे कौशल्या, हक तो तुम्हारे पास भी नहीं है ये सारी बातें करने का। ये जमीन खुशी की माँ ने अपने पैसों से खरीदी थी, तो उसके जाने के बाद ये जमीन जाहिर सी बात है खुशी की ही होगी ना। अगर रिश्ता सिर्फ खुशी का उसकी सगी माँ से ही है, तो इतने सालों से मैं जो इसे पाल रही हूँ, उसका मुझे क्या फायदा मिलेगा? मेरा मुंह मत खुलवाओ तुम। पिछले 15 सालों में क्या 15 बार भी तुमने खुशी के माथे पर अपना हाथ रखा है प्यार से? अगर तुमने सच में उसे अपनी बेटी माना होता ना, तो ये जमीन उसके नाम ट्रांसफर हो रही ना, तुम्हें इससे एतराज नहीं होता। सच कहूं तो बहुत चिंता है अपनी बेटी की। मेरे जाने के बाद पता नहीं अकेली ना हो जाए। आखिर इस हालत में कौन इसे अपनाएगा? अरे आपके जाने के बाद क्या, जब इसे खुद अपना घर नहीं बसाना है तो आप क्यों मरे जा रहे हैं? 2 रिश्ते लाई थी मैं, ऐसे मना करती है जैसे खुद राजा महाराजा की बेटी हो। मना किया था ना इसने, है ना महारानी जी? छोटी माँ, पापा, आप लोग झगड़ा मत कीजिए। आप जिससे कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगी, बस आप लोग झगड़ा मत कीजिए। अच्छा, जिससे कहूंगी उससे कर लोगी शादी? इस भिखारी के साथ कर लोगी? अगर आपकी यही इच्छा है तो मुझे मंजूर है। नहीं बेटा नहीं। कैसी बात कर रही हो तुम कौशल्या? तुम अरमान की हालत जानती हो, वो खुशी का ख्याल नहीं रख पाएगा। इस फकीर को जब अपने घर ले आए थे तब ये बातें सोचनी चाहिए थी ना, कैसे ख्याल रखेगा। सिर्फ अपने माँ बाप का झगड़ा रोकने के लिए ये शादी के लिए भी मान गई। ये इतनी जल्दी शादी के लिए हाँ कैसे कर सकती है? क्या मैं इसे अपनी असलियत बता दूं? नहीं, जानवी के बाद एक और धोखा बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। जवाब दो। क्या तुम तैयार हो खुशी से शादी करने के लिए? कभी कभी एक शादी सिर्फ प्यार का नहीं, जिम्मेदारी का फैसला होता है। मैं एक बार खुशी से अकेले में बात करना चाहता हूँ। ये भिखारी मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर देगा। अकेले में बात करनी है? क्या बात करनी है? कोई बात नहीं करनी है। तुम्हारा ना रहने का ठिकाना है ना खाने का ठिकाना। हम तो एहसान कर रहे हैं तुम पर, इसे बात क्या करनी? मुझे नहीं लगता कोई बात की जरूरत है। नहीं यार अरमान, इनकी बात पर ध्यान मत दो। तुमको बात करनी है ना, बात कर लो। जाओ एक दूसरे से बात कर लो। खुशी जाओ अरमान से बात कर लो अकेले में। खुशी, तुमने कहीं शादी के लिए हाँ इसलिए तो नहीं कहा क्योंकि तुम अंकल आंटी के बीच में झगड़ा रुकवाना चाहती थी?
नहीं नहीं अरमान, ऐसा नहीं है। शादी जिंदगी भर का कमिटमेंट है खुशी। और कमिटमेंट तो उसी इंसान से करनी चाहिए ना जो आपकी फिक्र करता हो, राइट? मैं बहुत सोच समझ कर ही फैसला ले रही हूँ अरमान। अरमान, याद है जब तुम पहली बार यहाँ आए थे तो छोटी माँ मुझे मारने आई थी और तुम बीच में आ गए थे। पापा के बाद तुम पहले इंसान हो जिसने मेरी परवाह की है। तुम्हारे पास पैसे भले ही कम हो पर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तो अगर तुम्हें भी लगता है कि मैं तुम्हारे लायक हूँ तो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इरादा बदलेगा तो नहीं? इरादा कर लिया है और प्यार भी। क्या? तुमसे कब प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला अरमान, पर सच यही है, आई लव यू। तो फिर चलो चल के सबको बताते कि हम शादी करने वाले हैं। ज्यादा नहीं है, बस मैंने तुम्हारे नाम पे 5 लाख की एफडी कराई है। मेरी तरफ से शादी का एक छोटा सा गिफ्ट। खुशी, तुम ये देश का सबसे कंट्रोवर्शियल अरबपति अरमान मल्होत्रा महीनों से गायब है और पुलिस भी परेशान है। आखिर कहां है अरमान मल्होत्रा? क्या ये स्कैम है या साजिश? अरमान, ये तुम हो ना? नहीं। पर फोटो तो तुम्हारी ही थी। अब खुशी, दुनिया में ना एक शक्ल के 7 लोग होते हैं। इतना ज्यादा अमीर होता, अरबपति होता तो मैं तुम्हें हनीमून के लिए न्यूयॉर्क या फिर लंदन नहीं लेकर जाता। तेरे बिन कैसे मैं जीऊं, तुझसे कैसे कहूं, तेरी हर ख्वाहिश में मैं रहूं, मेरी आंखों में अक्स तेरा, मेरा हर वक्त तेरा, तुझसे कैसे मैं ये कहूं। अगले महीने से मेरे 10,000 रुपए शुरू कर दूंगा। नाम कौशल्या, हरकत कैकेयी जैसी है। तुम्हारा तो हिसाब ही अलग है। जहर दे दो कोई मुझे, नहीं दे दो। दुनिया की सबसे बुरी औरत तो मैं ही हूँ, लेकिन वो नजर नहीं आता। भिखारी जिसे अपने घर ले आए हो, अब उसे फ्री में रहने की जगह भी दे रही हूँ, 2 पक्की रोटी भी दे रही हूँ। दिखता नहीं, अभी अभी शादी हुई है दोनों की। अरे थोड़ा तो रहम करो। कब पैसे देती थी तुम मैंने काम के? अच्छा, रहने के जगह दूं, 2 वक्त का खाना दूं, अब पगार भी दे दूं। वाह, आप कहो तो जाके दोनों के हाथ पैर भी दबा देती हूँ। आइए आइए आइए, आपको कुछ मालिश वालिश की जरूरत है तो बताइए, दबा दो इनके हाथ पैर। किसी पे भी इतना जुल्म मत करो कि तुम्हारा गला दबाने पे उतर जाए वो। आपको क्या लगता है डरती हूँ इन फुकटबाजों से? बरेली वाला भाई है मेरा, 3 बंदूकें आज भी है उसके पास। करूँ फोन? हाँ फोन करूँ उसे, कोई छूके तो दिखाओ, दिखाओ छूके दिखाओ, छूके दिखा। हाँ हो गया, ड्रामा शुरू हो गया। और ये सब फसाद किस लिए? पैसों के लिए। मैं दूंगा आपको पैसे, लेकिन अपने मुंह से आप पापा या खुशी के बारे में कुछ नहीं कहेंगी। इतनी जल्दी मान गया? इतनी जल्दी कैसे मान गया? पता है मुझे, किसी बड़े पैसे वाले के साथ कनेक्शन है तेरा। तुझे क्या लग रहा है मुझे खबर नहीं है? ऋषभ को भी पैसे तूने ही दिए। ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं ना, ये तो मैं पता लगा कर रहूंगी। कौशल्या, तुम्हारे दिल में जहर कम भरा है क्या, जो इस भले से लड़की पर शक कर रही हो? अगर इसके पास पैसे होते तो तुम्हारे यहाँ बर्तन मांजता क्या? इसके पास कितने पैसे और कितने नहीं, इसका पता मैं लगा कर रहूंगी। आप जाके बर्तन धोइए ना, आपको याद कर रहे हैं, बर्तन बहुत याद कर रहे हैं। चाहिए अगर चलो काम पर लगो तुम लोग भी, घी का खाना चाहिए सबको।
मैं वक्त नहीं देखता, वक्त लिखता हूं। जैसे कि मैंने अरमान मल्होत्रा का लिखा था। आज के बाद अरमान मल्होत्रा सिर्फ एक नाम बनके रह जाएगा। और अगर फिर भी किसी को शक हो तो वी हैव अ फेक डेथ सर्टिफिकेट। You know, that's why I like you, Janvi. Congratulations. अब तुम ऑफिशियली बोर्ड ऑफ मेंबर्स का हिस्सा बन चुकी हो। सिर्फ काम का नहीं, तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना है मुझे। वो तो तुम हो अरमान, अब तुमको मुझसे कभी नहीं छीन सकता। बेचारा अब पूरी जिंदगी कोर्ट के चक्कर काटता रहेगा अपने आप को जिंदा साबित करने में। बेचारा अरमान। आई जस्ट होप कि प्यार में कभी किसी को ऐसा धोखा ना मिले। You never know. Sure. ये नहीं हो सकता। इसका मतलब मेरे सालों की मेहनत, मेरी कंपनी सब अपने नाम करवा ली जानवी ने। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मैंने देखा था आज तुमने ठीक से नाश्ता भी नहीं किया था। खुशी जूस लेकर आओ फ्रिज से। अरे रोक, फ्रिज में जूस फुकट खोरों के लिए नहीं है। क्या हो गया? 4 बर्तन मांझ के तेरी तबीयत खराब हो गई। देख तो ऐसे रहा जैसे करोड़ों का नुकसान हो गया हो तेरा। कौशल्य चुप हो जाओ, दिख नहीं रहा तबीयत खराब है इसकी। चल जाओ बेटा, आराम कर लो थोड़ा। जाओ कमरे में ले जाओ इसे। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ, तुम अंदर जाओ। नहीं, मैं अपनी मेहनत की कमाई और अपने बाप दादाओं की दौलत ऐसी नीलाम नहीं होने दूंगा। सब कुछ वापस पाने के लिए मुझे सबके सामने आना ही होगा, और उसके बाद मैं खुशी को सारी सच्चाई भी बता दूंगा। अरमान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम सच कह रही हो? मतलब मैं पापा बनने वाला हूँ। I love you. अपने होने वाले बच्चे के लिए सब कुछ वापस हासिल तो मैं करके रहूंगा, लेकिन इस वक्त मैं खुशी को अकेला नहीं छोड़ सकता। अरमान, क्या सोचने लगे? खुशी, तुम्हें अब सिर्फ अपना ख्याल नहीं रखना है, हमारे बच्चे का भी ख्याल रखना है, और उसके लिए तुम ऐसे दिन रात काम नहीं कर सकती हो। मेरे कहने का मतलब है कि मुझे लगता है हमें अलग घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। क्या हुआ? और पापा, वो यहाँ सारा काम अकेले कैसे करेंगे? जानता हूँ तुम अपने पापा की फेवरेट हो, लेकिन वो मेरे भी तो पापा है। मैं उनकी फिक्र करता हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं उनका हाथ बटाने आता रहूंगा। जीजू, आप यहाँ? अब सब ठीक तो है ना? ऋषभ, मुझे इम्पोर्टेंट बात करनी है। ये सरदर्द, जीजू वो क्या है ना, मुझे आजकल माइग्रेन के अटैक आते रहते हैं। पूरा दिन टेंशन में रहता हूँ ना, और आपके पैसे भी लौटाने थे। मैंने पैसों की बात की। तो आप यहाँ पैसे मांगने नहीं आए? अब सरदर्द थोड़ा ठीक सा लग रहा है, तो बताइए जीजू, क्या बात करनी है आपको? मुझे घर खरीदने हैं, एक साथ 5। पांच घर? लगता है सर्दी खांसी की वजह से ना मेरे कान भी ब्लॉक हो गए हैं। मुझे ना पता नहीं अजीब अजीब सी चीजें सुनाई दे रही हैं। लेकिन तुमने बिल्कुल सही सुना ऋषभ, मुझे 5 घर खरीदने हैं। जीजू, कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या? नहीं, ये पैसे मैंने शेयर मार्केट से कमाए। सीरियसली? जीजू यार, मुझे भी कोई ट्रेडिंग वेडिंग सिखा दो ना। अगर 1-8 करोड़ बन गया ना
तो मैं भी अपना घर ले लूंगा, लेकिन मुझे तो 5 नहीं चाहिए, मेरे लिए तो एक ही काफी है। सिखाऊंगा सब सिखाऊंगा, लेकिन अभी मुझे कोई डेवलपिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। हाँ जीजू, एक प्रोजेक्ट तो है, वो रिवांचल डेवलपमेंट कॉरिडोर, काफी चर्चे में है। बोलो तो बात कर सकता हूँ मैं। रेवांचल कॉरिडोर, मेरा आइडिया। जीजू कहाँ हो गए आप? कुछ नहीं, मुझे वहां पर एक घर खरीदना है। मैं खुशी को गिफ्ट करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस बारे में और किसी को कुछ पता ना चले। ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। अरे जीजू आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूं ना आपके लिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आप बस बताओ करना क्या है, प्लान क्या है हमारा? तुम्हारी किस्मत चमकाने के लिए भी एक आइडिया है मेरे पास, लेकिन उसके लिए थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। पैसों के लिए तो मैं 100 माले की बिल्डिंग से कूद जाऊं। आप बताओ प्लान क्या है? एक फॉरेन ट्रेडिंग कंपनी खोलनी पड़ेगी। ट्रेडिंग कंपनी? जीजू लेकिन ये आसान नहीं है। आसान काम हर कोई कर सकता है, उसके लिए अरमान मल्होत्रा की क्या जरूरत है? 20 लाख ट्रांसफर कर दिया। पेपर वर्क और कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए इतने काफी होंगे। जीजू कंपनी का कोई नाम सोचा आपने? बुरे दिन काफी हो गए, अब समृद्धि की ओर बढ़ना है, प्रॉस्पेरिटी। पर नाम क्या है? यही तो नाम है, प्रॉस्पेरिटी रियल्टी। हे भोलेनाथ, 2 महीने पहले इस बंदे को मैंने कचरे के बाहर देखा था। हे ऊपर वाले, थोड़ा प्रसाद तो अपने इस भक्त पे भी गिरा दे। फूफा जी। अरे ऋषभ, हाँ सर। आपसे 3 साल पहले जो पैसे उधार लिए थे वो ब्याज के साथ वापस करने आया हूं। तू कब से अपने आप को पराया समझने लगा? जितने लिया था ना उतने ही वापस कर। अरे अपनों में कहाँ ब्याज ब्याज होता है? अरे ऐसे कैसी बातें करते हैं आप? ला बेटा, ला, मुझे दे दे। ला बेटा, मैं रख लेती हूँ, कोई बात नहीं। अब शुगन तो मेरे साथ हुआ है जिस दिन इस औरत से मेरी शादी हो गई। जरा यहाँ आइए ना। अरे आइए आइए, एक बात तो बताइए, मुझसे बिना पूछे इस भिखमंगे को आपने पैसे कैसे दे दिए? कौशल्या, उसे पैसे की जरूरत थी और मैंने पैसे खुशी के माँ के अकाउंट से दिए। तो फिर तुमसे क्यों पूछते? अब उसके मरने के बाद उसकी सरदर्दी मेरी सरदर्दी बन गई ना, तो उसके पैसे मेरे पैसे कैसे नहीं? अरे छोटी बुआ, क्यों फालतू में अपना खून जला रही हैं? इतनी यंग दिखती हैं, फालतू में झुर्रियां पड़ जाएंगी। वैसे फूफा जी, हाँ मुझे आपसे एक और हेल्प चाहिए थी। हाँ बोलिए। अभी तो लक्ष्मी जी पधारी है, उनकी वापसी की भी तैयारी कर ली तुमने? छोटी बुआ, मेरे क्या दिन भर गए हैं जो मैं आपसे पैसे मांगूंगा? फूफा जी, असल में बात यह है कि मुझे ना खुशी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैं एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाला हूँ, तो सोचा एक घर खुशी के नाम भी कर दूं, और साल भर में जब घर बिक जाएगा अमाउंट का आधा आपको दे दूंगा। देखा, कोई सगा भाई भी आज के दिन ऐसा नहीं करता जितना ये कर रहा है। तो मैं डॉक्यूमेंट लेकर आता हूँ। अरे रुको, ऐसे कैसे डॉक्यूमेंट लेकर आते हैं? बड़े उतावले होते हैं। बैठिए ना। क्या है, ये बहुत घबराता है, उम्र भी हो गई है। अगर आगे जाकर आधे पैसे लेने भूल गए हम लोग तो फिर क्या करेंगे? भाजी मुझे याद रहेगा ना, मैं याद दिलाऊंगा आपको। नहीं, एक काम करते हैं, मेरे दिल की शांति के लिए पैसे वो वाले तुम अभी दे दो। आधे तो हैं, हमारे बीच तो घर की ही बात है ना? तू ये छोटी माँ बेचारे को बेच आएंगी, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे बुआ जी, सच बताएं तो फिलहाल हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, पर आपके लिए एक रिस्क ले सकता हूँ। कैसा रिस्क? कि मैं कागज इस हिसाब से बनवाऊंगा कि अगर साल भर में घर नहीं बिका तो वो खुशी का हो जाएगा। मैं ना कहती थी आपसे कि आजकल भी जो भाई बहन का रिश्ता होता है ना, वो भी इतना प्योर नहीं होता, इतना प्यार जो ऋषभ और खुशी के बीच में सगे भाई बहनों में भी नहीं होता। मैं नहीं कहती थी? जी बुआ जी। भगवान जहर भी मंगवा दो तुम्हारे लिए। तो देखो, मेरे रहते हुए ऐसी कोई डील नहीं होगी। घर बिकने में कभी कभी टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, उसके लिए मेरा भांजा क्यों नुकसान उठाएगा? नहीं, कुछ नहीं होगा ऐसा।
अरमान बेटा, इतने बड़े कारोबार में तुम खुशी को बराबर का पार्टनर बना रहे हो। वो कैसे मिलेगी इतने बड़े बड़े लोगों से? पापा, ये आपके दिल का डर है। खुशी से पूछते हैं ना उसके दिल में कोई डर है या नहीं। पापा, मुझे गलत मत समझना, पर मैं हर उस चुनौती के लिए तैयार हूँ जो मुझे छोटी माँ से अलग अपनी जिंदगी शुरू करने का मौका दे। मैं आज तक उस घर में सिर्फ आपके लिए थी। अब मैं अपनी बाकी की जिंदगी इज्जत के साथ जीना चाहती हूँ, सिर्फ उन रिश्तों के साथ जो मुझे प्यारे हैं, मेरे पापा और मेरा पति। बेटा, मुझे नहीं पता था कि कौशल्या की कड़वी बातें तुम्हें इतना परेशान करती हैं। कैसा बाप हूं मैं, अपनी बेटी के आंखों का दर्द नहीं पहचान पाया। लेकिन हो गया बेटा, बस उस औरत को छोड़ूंगा नहीं। अब मैं उस औरत को जिंदगी भर की सजा दूंगा, सजा भी दूंगा, उसे सबक भी सिखाऊंगा और तलाक भी दूंगा मैं। नहीं पापा, आप इतने साल एक दूसरे के साथ रहे, आपको एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। छोटी माँ को नफरत सिर्फ मुझसे है। ठीक है बेटा, बस मुझे अरमान के साथ अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने की इजाजत दे दीजिए। जैसा तू कहे। ठीक है। कांग्रेट्स जीजू, ये रहे सारे पेपर्स। अब हमारी कंपनी प्रॉस्पेरिटी रियलिटी ऑफिशियल हो चुकी है। उसमें तेरा नाम क्यों नहीं है? मैंने कहा था तू 50% पार्टनर रहेगा। नहीं यार जीजू, मैंने बहुत सोचा, लेकिन इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मैं अभी तैयार नहीं हूँ। ऋषभ, तुझे पैसों की जरूरत है और प्रॉफिट करोड़ों में होगा। और अगर नुकसान हुआ तो मेरे पास तो देने के लिए भी कुछ नहीं है। पता है इंसान का पहला दुश्मन क्या है? डर। और इस डरपोक साले के पास एक फौलादी जिगर वाला जीजा है। तो अगर जीजू अगर प्रॉफिट हुआ ना तो मेरी सैलरी बढ़ा देना। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। वैसे कल हमारी पहली डील होटल मिराज में है, सो ऑल द बेस्ट टू अस। ओके जीजू। हेलो अरमान, व्हाट्स गोइंग ऑन यार? मैं न्यूज़ देख रहा था और ये न्यूज़ वाले क्या बता रहे हैं कि तेरे कंपनी ने तेरा डेथ सर्टिफिकेट पब्लिक कर लिया है। जानता हूँ, लेकिन जिसने मुझसे मेरी जिंदगी छीनने की कोशिश की है, अब उसे सजा देने का वक्त आ गया है। लेकिन उससे पहले मुझे वो सब कुछ हासिल करना है जो मैंने खोया था। सुन, तू अरमान मल्होत्रा है वीरे, और तू जो भी करेगा ना वो बेस्ट करेगा। तू वो सब की चिंता मत कर। और रही बात मदद की, तो यू नो आई एम स्टैंडिंग विद यू, है ना? तू बस हुक्म कर। मैंने फॉरेन ट्रेड का काम शुरू किया और उसके लिए मुझे भरोसेमंद लोगों का साथ चाहिए यार। ठीक है, डन। तो कल शाम 4 बजे एक परफेक्ट एंड अ ब्यूटीफुल फ्रेंच वाइन की बोतल तेरा इंतजार कर रही है। खास वाली रेड वाइन। बोतल में नशा या धोखा, क्या पता? अब क्या मतलब? कुछ नहीं यार, जाने दे। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि अरमान मल्होत्रा वापस मैदान में उतर चुका है। ठीक है। बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए, मीटिंग के लिए एक नया सूट खरीद लेना। हाय जीजू। हाय, गाड़ी में चलाता है। लगता है एक्सीडेंट हुआ है। हाँ जीजू, लगता है कोई सीरियस एक्सीडेंट हुआ है। चलकर हेल्प करते हैं। सब अब ठीक है? डोंट वरी, हाँ हम आपकी हेल्प करेंगे। आराम से आइए, आप आराम से। आप ठीक है? श्रेया बेटा, तुम ठीक हो? बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। थैंक यू सो मच। आज तुम ना होते तो हम न जाने हमारा क्या ही होता। बेटा अभी तो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं तुम्हारा ठीक से शुक्रिया अदा भी नहीं कर पा रहा हूँ। अभी जिस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ उसके बाद से तुमसे मिलना जरूर चाहूंगा। ये मेरा कार्ड है बेटा।
मुझसे मिले जरूर आना, उसके बाद तुम जो चाहो कीमत मांग सकते हो मुझसे। थैंक यू मिस्टर मित्तल, लेकिन मैं मदद की कीमत नहीं लगाता। आप प्लीज अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया बेटा, थैंक यू सो मच। यार इतने महान मत बना करो जीजू, पता है कितनी मालदार पार्टी थी, अगर उनकी जान बचा लेते ना 3-4 लाख तो मैं यूं ही ढीले कर देता। ऋषभ, डर इंसान का पहला दुश्मन होता है और दूसरा लालच। ये अच्छा है, बिजनेस शुरू किए 2 दिन नहीं हुए और अभी से दुश्मन की लाइन भी लग गई। सर अपॉइंटमेंट है। अरे भाई साहब, आप मुझे जाने दीजिए। अब जानता हूं उनको। सर बिना अपॉइंटमेंट के आप जयदीप सर से नहीं मिल सकते। देखिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए आप। नो सर, सॉरी। जीसस क्राइस्ट। अरमान, तुम यहाँ? मुझे लगता है कि मेरी किस्मत तुमसे कहीं ना कहीं तो जुड़ी हुई है। मैं तुमसे यूं बार बार मिलना कोई इत्तेफाक के बारे में मैं नहीं जानता, मगर अपनी किस्मत खुद लिखना मेरी पुरानी आदत है। वैसे आप लोग यहाँ कैसे? मालूम अरमान कि मैं बहुत दिनों से शेखावत ग्रुप के सीईओ जयदीप जी से मिलने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उनसे मिल नहीं पा रहा हूँ, मुलाकात नहीं हो पा रही है। This is the reason. मैंने जयदीप को मैसेज कर दिया है कि आप यहाँ पर उससे मिलने आए हैं। ओह, कहा ना मैंने, किस्मत खुद लिखने की आदत पुरानी है। इतनी छोटी सी गाड़ी में है, लेकिन लड़के के ख्यालात बहुत बड़े हैं। कुछ तो राज है इस अरमान में। किताब की पहचान उसके कवर से नहीं करते पापा, सिक्योरिटी गार्ड का दोस्त है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई करोड़पति हो। बेटा, तुम्हारा बाप ब्रजेश मित्तल यूं ही किसी लंगड़े घोड़े पर दाव नहीं लगा था। कुछ तो बात है इस अरमान में। आई एम श्योर एक दिन जरूर कुछ ना कुछ करेगा। चले? क्या? अरमान, फाइनली। यार कहाँ था और क्या हालत बना ली तुमने। जिम में सबसे अच्छी बॉडी तेरी होती थी एंड नाउ लुक एट योरसेल्फ। बॉडी तो फिर बन जाएगी जयदीप, लेकिन तेरे दोस्त ने अपने इरादों को कमजोर नहीं होने दिया। एक सेकेंड, वॉट एवर इट इज, मुझे अच्छे से बता, सब डिटेल में बता क्या हुआ तेरे साथ। क्या तुम ठीक हो? किसी को हाथ भी लगाए तो हाथ तोड़ के रख दूंगा। एक नई फैमिली मिली, उन्होंने रहने के लिए छत दी और एक नई शुरुआत करने के लिए हौसला भी। सही है, मेरा हौसला बुलंद है तो फिर हल्ला बोलने में देर कैसी। चल हल्ला बोलते हैं। जिस तरीके से मैं गिरा था ना, इतना नीचे गिरने के बाद उठना आसान नहीं होता जयदीप, लेकिन अब मुझे पहले से भी ज्यादा ऊंचाइयों को छूना है। मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। तू फिलहाल 0 से स्टार्ट कर रहा ना, देख लेना एंड में ना हीरो बनेगा। मुझे अपने बिजनेस के लिए ना एक ऐसा पार्टनर चाहिए जिस पर मैं आंख बंद करके भी भरोसा कर सकूं। चल तू बता कितने पैसे लगेंगे। पैसे मेरे, दिमाग तेरा, ठीक? वैसे वो बाहर ब्रजेश मित्तल और उसकी बेटी आए तुझसे मिलने। ए यार अरमान, आई डोंट मीट दी स्मॉल प्लेयर्स यार, कम ऑन यार। पर ठीक है, अगर तू बोल रहा तो मैं मिल लेता हूँ जाके। तो आज भी वैसा का वैसा ही है। हाँ, एक बात तुमसे कहूं, मालूम है अगर मैं आज मिस्टर शेखावत से मिल पाया हूं ना, तो जस्ट बिकॉज ऑफ यू। अरे यार, तुम्हारा तो मुझ पर दुगना एहसान हो गया। एहसान बहुत बड़ा शब्द है और मैं बहुत ही छोटा आदमी। एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, I'll just come back in a minute. बहुत कमाल है पापा, यू आर राइट। ये सिंपल लगता है कि जरूर मिस्टर जयदीप शेखावत का कोई खास है। मिस्टर शेखावत के साथ डील क्रैक करने में हमारी जरूर मदद कर सकता है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। अरे
आई एम सॉरी अरमान, पर यार तुम्हारी पर्सनालिटी का चार्म देखकर ना यार मैं तुमसे एक और फेवर मांगने पर मजबूर हो गया हूँ। शेखावत तुम्हारा दोस्त है, अगर तुम मेरी ये छोटी सी डील करवा दो तो मैं तुम्हें मुंह मंगा कमीशन दूंगा। रिश्ते कमिटमेंट से बनते हैं, उस पर आप कमीशन का दाग ना लगाए तो बेहतर होगा, लेकिन अगर आप दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो बात अलग है। बिल्कुल सही कहा, मंजूर है। लेकिन तुम्हारे जैसे आदमी की भी दोस्ती कोई ठुकरा सकता है? ये तो नामुमकिन। उन पैसों पर सिर्फ मेरी बच्ची का हक था, मेरे अरमानों की चिता ही जला गया वो तो। अरे तुम्हारी आवाज नींद में मेरे कानों में पड़ रही तो ऐसा लग रहा है सीधे नरक पहुंच गया। अब क्या हो गया है भगवान? वही हुआ जिसका डर था। आपकी बेटी का दिल चुराने का नाटक करते करते पैसे चुराकर भाग गया वो अरमान। मैं तो कहती हूँ आप अभी के अभी पुलिस को फोन करिए। हमें पुलिस को इन्फॉर्म करने में देर नहीं करनी चाहिए। बच्ची की हालत तो देखिए क्या हो गई है। अरे क्यों बेकार में अपना और हम सब का बीवी पढ़ा रही हो? मैं अरमान को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, ऐसा लड़का नहीं है। देखिए अगर आपने अभी इसी वक्त पुलिस को फोन नहीं किया ना तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको अपनी बच्ची की बिल्कुल परवाह नहीं है, इसके आंसुओं की परवाह नहीं है। हालत देखिए इसकी क्या हो गई है। चिंता मत कर खुशी, मैं हूं ना तेरे साथ। ला फोन दो। लीजिए। क्या करूं? छोटी माँ ने हाथ पकड़ रखे, मैं इशारा भी नहीं कर सकती, और अगर चुप रही तो छोटी माँ अरमान को जेल भेज देगी। आज पहली बार गूंगे होने पर अफसोस हो रहा है। मुफ्त की रोटी तोड़ने की आदत हो गई है ना उसको, अब जेल में बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा। हेलो पुलिस स्टेशन, देखिए मुझे अपने दामाद के खिलाफ एक कंप्लेन लिखवानी है आपको। मेरे साथ ही रहता है। पापा, छोटी माँ क्या हुआ? अरमान कहाँ चले गए थे? खुशी, तुम्हारी आवाज, तुम बोलने लगी। पापा ये तो थैंक यू सरिता, ये सिर्फ तुम्हारा ही चमत्कार हो सकता है। तुमसे भी हमारी बेटी के खामोश आंसू बर्दाश्त नहीं हुए होंगे। चलो आज मैं अपनी बेटी की आवाज सुन ली तो मैं चैन से सरिता के पास जा सकता हूँ। पापा ऐसा मत बोलो। मगर पापा आपको हुआ क्या था? तुम दोनों के जाने के बाद पापा ने दिन रात पीना शुरू कर दिया था और नशे में डूबे रहते थे और मम्मी से रोज झगड़ा करते थे। इस वजह से कैफे बंद होने के कगार पे था और कल रात को तो इतनी पी ली थी कि मुझे बाहर सड़क पर गिरे हुए पड़े मिले। अरे भाई, जब तक कोई गिरेगा नहीं तो उठेगा कैसे? ठीक कह रहा हूँ ना? और वैसे भी खबरदार, जो मेरी बोतलों को हाथ भी लगाया तुमने, छुपाया भी। खुशी की आवाज आई है आज तो खुशी का दिन है, जश्न बनना चाहिए, पार्टी होगी। हाँ हाँ करिए पार्टी। पहली बार आवाज तब गई थी जब इसकी माँ मरी थी। पी पीकर आप भी मर जाइए ताकि इसकी आई हुई आवाज भी चली जाए। अगर मेरे मरने से तुम्हारी आवाज चली जाए ना तो मैं अभी मर जाता हूँ। वैसे भी वो घर रहने लायक नहीं है जब से ये दोनों गए हैं। हाँ हाँ जहर ही दे दो मुझे, सबके गले का कांटा तो मैं ही बनी हुई हूँ। पर चिंता मत करिए, आपकी बेटी घर वापस आने के लिए तैयार हो चुकी है। घर वापस आ रही हो तुम? एक शर्त, दारू नहीं पियोगे? तो छोड़ दिया मैंने, तूने कहा मैंने छोड़ दिया, नहीं पीऊंगा, लेकिन तुम दोनों वापस मेरे साथ रहने आओगे। दोनों नहीं, सिर्फ ये आएगी। इस निकम्मे को मैं अपने घर के आसपास भी नहीं भटकने दूंगी। मम्मी फालतू लड़ाई को और आगे मत बढ़ाओ। तू चुप रह। कोई फालतू की नहीं है लड़ाई, मैंने डिसाइड कर लिया है कि कैफे की कमाई का एक हिस्सा इन दोनों को मिलेगा। मैं ये सब नहीं होने देने वाली। चलो तुम्हारी बात मानते हुए मैं 20,000 इनकी सैलरी रखता हूँ और इनका खर्चा अलग से। आपको समझ में नहीं आ रहा है? मैंने अभी भी कहा है अपने कैफे में से मैं एक कौड़ी किसी और को नहीं देने दूंगी। हाँ तो फिर सस्ता मेकअप लगाना शुरू कर दो तुम, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि फिर कैफे को बेच दूंगा। ठीक है? आप तो बातों को सीरियसली लेने लग गए। हाँ ठीक है, मानती हूँ कि मुझे ये एक फूटी कौड़ी नहीं भाता, लेकिन मेरी खुशी भी तो बच्चों की खुशी में ही है ना। दे दीजिए इसे सैलरी।
ये भी क्या याद रखेगा। हमें कब तक यूं छुप छुप के मिलना पड़ेगा? अब तो कंपनी भी हमारी हो गई, पब्लिक में अनाउंस करने का वक्त आ गया है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक अरमान जिंदा है हम दोनों ऐसा कोई भी गलत कदम बिल्कुल नहीं उठा सकते। ओके? पर अब तो उसका डेथ सर्टिफिकेट भी दे दिया, और क्या प्रूफ चाहिए? वो सिर्फ कागज पर है। अरमान अपनी मौत का बदला लिए बगैर बैठेगा नहीं। पर तुमने तो खुद उसे छत से फेंका था। और वाइन में जहर तुमने मिलाया ना? पर बदला तुम्हारा बड़ा था। बदला नहीं, डैमेज। हाँ, इट वॉज माई राइट। उस कंपनी को मैंने सीखा है, और जब फल काटने की बारी आई तो वो बाप ने उस साले 20 साल के लौंडे को सीईओ बना दिया। व्हाट नॉनसेंस। यू नो, मैंने तभी डिसाइड कर दिया था। सच बताऊं, हम दोनों ने अपना जो हक है ना उसे हासिल करना था। उसके साथ जो कुछ होना, he that bloody idiot deserved it. He deserved it. He didn't respect us. हम पर भरोसा ही नहीं किया उसने। मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ ना अली? Of course. सुनो, हमारे लिए 2 कॉफी, और पिछले बार की तरह ठंडी मत लाना। ग्रेजुएशन को कुछ दिन ही बाकी रह गए और जॉब के लिए यार प्लेसमेंट का कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। कहाँ हमने सोचा था कॉलेज में हमारा भी प्लेसमेंट लग जाएगा। वैसे ऋषभ की कंपनी में एक अकाउंटेंट की जगह खाली है। ऋषभ की कंपनी जहाँ तुम और खुशी काम करते हो? नो थैंक्स, मुझे ना लूजर्स के साथ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तुम्हें देखकर पता लग ही रहा है कंपनी कितनी अच्छी होगी। आज जिस नौकरी को ये ठुकरा रही है, एक दिन उसी नौकरी के लिए लाइन में खड़ी होगी। अकाउंटेंट की जरूरत तो मेरी कंपनी को भी है, और मैं लूजर तो बिल्कुल भी नहीं। रोहन मित्तल। तुम जैसे लोगों को ना मैं मुंह भी नहीं लगाती हूँ। आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, मेरा ना पीछे करना बंद कर दो। रोहन मित्तल जी, यानी मित्तल ग्रुप का इकलौता वारिस। 800 करोड़ की कंपनी है ना, यानी हमारी लॉटरी का टिकट। ये लॉटरी का टिकट आप अपनी बेटी के हाथ में थमा दीजिए। मैं कृतिका की और आपकी दोनों की लाइफ बदल दूंगा। बोलिए, बनेगी 800 करोड़ की सांस? अरे अरे, कैसी बातें कर रहे हो तुम? कहो तो अभी फेरे लगवा दो दोनों के। आप ऐसे कैसे कर सकती है मुझसे बिना पूछे? मुझे इसके साथ शादी करना मंजूर नहीं है। तुम्हें पता है ना कृतिका, बड़े बड़े घर की लड़कियां मुझसे शादी करने के लिए लाइन में लगी। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम कितनी लड़कियों के पीछे लाइन में लगे हुए हो। ठीक है? शादी वादी तो होती रहेगी, तू नौकरी के लिए तो हाँ कर दे। मम्मी, शेखावत ग्रुप ना अपना इंडिया में ऑलरेडी ब्रांच खोल रहा है, और मैंने वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है। शेखावत ग्रुप? अरे पागल आदमी है वो जयदीप शेखावत। जिस इंसान ने मेरे पापा के साथ डील साइन करने से इनकार कर दिया, वो तुम्हारी 2nd क्लास बीकॉम की डिग्री के लिए क्या ही कर सकता है। मम्मी, अगर वहाँ पे जॉब नहीं भी लगी ना तो मैं बर्तन मांज लूंगी, पर इसके यहाँ पे काम नहीं करूंगी। जहरी दे दो कोई मुझे। या आती हुई लक्ष्मी को ठुकराने की आदत तुझे तेरे बाप से ही मिली है ना। तुम इसकी बात मत सुनो बेटा, नौकरी तो ये कर ही लेगी। बस तुम मेरा ख्याल रख लेना। तुम्हारी होने वाली सासू माँ, वो क्या है ना, बहुत परेशान हो गई हूँ, तो थक भी जाती हूँ। वॉशिंग मशीन खराब हो गई, कब से सोच रही हूँ नया ले लूं, पर समझ ही नहीं आता। तुम्हें पता है कौन सा अच्छा है? कल ही आपके घर के सामने नई वॉशिंग मशीन डिलीवर हो जाएगी आंटी। बस कृतिका हाँ कर दे। बिल्कुल करे। क्यों कृतिका, है ना? ऐसे क्या देख रहे हो मम्मी? आपकी वॉशिंग मशीन के चक्कर में मैं इसको हाँ नहीं करने वाली। मरने दे अपनी माँ को इसी गरीबी में। जयदीप की कंपनी बहुत फास्ट हायरिंग कर रही है, उसके ऑफर के बारे में सोचना चाहिए। भाई कहाँ है तू? मैं कब से तेरे फोन का इंतजार कर रहा था, मुझे लगा कि कहीं तूने अपना मन तो नहीं बदल दिया। अब तेरा ऑफर इतना अच्छा था कि मैं मना नहीं कर पाया। ये हुई ना बात।
मैं जानता हूं कि मुझे इंडिया ऑपरेशन के लिए खुद से अच्छा प्रेसिडेंट मिल ही नहीं सकता। मैं तेरी टीम से मिलना चाहता हूँ, तो तू बता कब मीटिंग अरेंज हो सकती है। That's the spirit। ये हुआ ना बात। हनुमान तू जानता नहीं, मैं बहुत खुश हूँ एंड डोंट वरी, आई विल सेट अप योर मीटिंग विथ जो लोकल ऑपरेशन संभालता है ना अंकित, मैं उससे मीटिंग सेट करवाता हूँ। तू जब चाहे तू उससे कांटेक्ट कर सकता है। तू बस मुझे अंकित का नंबर भेज दे, बाकी सब कुछ हैंडल कर लूंगा। यस। और सुन, जल्द मिलते हैं एंड इस बार पार्टी मेरी तरफ से। इंडिया तो आजा, ये दुबई में बैठ के पार्टी की क्या बात कर रहा है। ठीक है, आ रहा हूँ। अब मैं वापस आ गया हूँ, तो हिसाब बराबर करके जाऊंगा। This game has no raise. Delete. आदित्य, इतने आराम से गेम कैसे खेल सकते हो तुम? शेखावत ग्रुप ने पूरे 35 करोड़ की डील कैंसिल की है। एग्जैक्टली। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अंकित से मैंने कल ही बात की थी यार, ये डील कैसे कैंसिल हो सकती है? और वन सेकेंड, तुम इन लोगों से डील करती थी ना, व्हाट हैपेंड? अब मुझे क्या पता था जयदीप ऐसे लास्ट मिनट पे धोखा देगा। तो फिर उन्होंने ये डील दी किससे? किसी प्रॉस्पेरिटी रियलिटी नाम की कंपनी है। प्रॉस्पेरिटी रियलिटी? पता लगाओ तो कौन है ये लोग। जानवी, ये तो कोई नई कंपनी है, प्रॉस्पेरिटी रियलिटी। पता लगाओ इसका मालिक कौन है। ओके। ऋषभ नाम का कोई लड़का है जिसने अभी फॉरेन ट्रेड शुरू किया है और कंपनी किसी खुशी के नाम पे रजिस्टर्ड है। दाल में कुछ तो काला है, वरना जयदीप जैसा शातिर इंसान एक नई कंपनी पे कैसे भरोसा कर सकता है? इसी बात का डर था मुझे। जयदीप अरमान का बहुत खास था और वो पूरी कंपनी में बस अरमान पे ट्रस्ट करता था, और अरमान के जाने के बाद शायद ये हमसे डील नहीं करना चाहता। जयदीप यानी कि वजीर। यू नो व्हाट जानवी, शतरंज के खेल में राजा मोहरे खो सकता है, अगर वजीर नहीं। और जयदीप वजीर है, हमें उसका कॉन्फिडेंस कैसे भी करके जीतना होगा। हेलो अरमान सर, मैं अंकित अग्रवाल। बहुत सुना आपके बारे में। नाइस टू वर्क विथ यू सर। अरमान, ये कैसे हो सकता है? अभी 1 घंटे पहले तो ये कैफे में छूटे बर्तन उठा रहा था। एक कैंडिडेट है कृतिका, उसका ख्याल रखना। दामाद जी, बहुत काम कर लिया, अब थोड़ा वक्त अपने पापा के पास भी बैठा करो। बस वो नए कस्टमर का ऑर्डर लेकर आता हूँ, फिर खाता हूँ। अच्छा, तू बैठ जाएगा तो काम तेरा बाप करेगा? हाँ, बाप करेगा, क्यों नहीं कर सकता बाप। थोड़ा आराम करने दो, पूरी दोपहर से काम कर रहा है। भूलो मत, हमारा दामाद है। किस काम का ऐसा दामाद जो ससुराल के टुकड़ों पर पलता हो? इस बात पे लगाम दो। अगर आप लोगों का झगड़ा हो गया हो तो मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज सुनाऊं? देखो कृतिका, गुड न्यूज तो तभी मिलेगी जब तेरी नौकरी लगेगी। मेरे कंधों से बोझ उतर जाएगा। तो समझिए बोझ उतर गया है। मुझे शेखावत ग्रुप में जॉब मिल गई है। शेखावत ग्रुप तो बहुत बड़ी कंपनी है। चलो, अब मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरी दोनों बेटियां बहुत काबिल हैं। कौन सी बहुत बड़ी बात है? मिल गई होगी कोई छोटी मोटी सी पोस्ट। अब शेखावत ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी किसी कृतिका को बड़ी पोस्ट तो देगी नहीं। हम तो पहले से ही मल्होत्रा ग्रुप के टॉप पोस्ट पे हैं। पापा, कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं मिली है। आप शेखावत ग्रुप के असिस्टेंट मैनेजर से बात कर रहे हो। मेरी दोनों बेटियां मेरी दो आंखें हैं। ये ना हो ना तो अंधेरा छा जाए मेरी जिंदगी में। अच्छा, खबरदार जो कृतिका की बराबरी इससे की। जुम्मा 4 दिन हुए नहीं, मुंह में जबान आई है। कृतिका की तरह बनने में इसे और 3 जन्म लग जाएंगे। पापा, मैं पता है कि आप खुशी की बहुत चिंता करते हैं, लेकिन किसी से उम्मीद लगाने से उसकी काबिलियत तो नहीं बढ़ जाती ना। देखना भाभी, एक दिन खुशी आसमान में सितारे की तरह चमकेगी। टूटे हुए सितारे की चमक हमेशा के लिए नहीं होती है, और सपने पूरे करने की ताकत टूटे हुए तारों में ही होती है। हाँ, तुम भी कहाँ मुझसे बहस करने लग गए। आज कृतिका का दिन है, आखिरकार उसने परिवार का नाम जो रोशन किया है। वैसे कृतिका, शेखावत ग्रुप का नाम पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया भर में मशहूर है। मुझे लगता है कि तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। सुन रहे हैं पापा,
कृतिका के लिए लड़कों की लंबी लाइन लगने वाली है। वो तो है। मेरे लिए भी कोई ढूंढ देना अच्छी से जॉब अपनी बड़ी कंपनी में। भाभी आप कैफे संभाल लो, पापा और मुझे हेल्प मिल जाएगी। और वैसे भी अभी मुझे थोड़ा बिजनेस में भी अपना ध्यान लगाना है। हाँ ये बिल्कुल ठीक है अरमान, तुमने घर के लोग ये कैफे संभालेंगे तो अच्छा ही होगा ना। घर का काम करके जो पैसे आएंगे वो तो सारे मम्मी दबोच लेंगी। पहले तो सिर्फ एक खुशी और इसका निकम्मा पति ताना देता था, अब बहू भी शुरू हो गई है इन्हें देख देख के। देख रहे ना आप? अरमान, पैर उतने ही पसारने चाहिए जितनी बड़ी चादर हो, समझे? और भूलो मत खुशी तुम्हें कहाँ से उठाकर लाई है। बातें तो ऐसे करेंगे जैसे शेखावत ग्रुप के सीईओ यही है। औकात कटिंग चाय की और बात करेंगे करोड़ों की। अरे इतनी बड़ी कंपनी में तो इसे कोई चपरासी की भी नौकरी ना दे। क्या तुम भी बातें करती हो? अच्छा कृतिका, अगर तुम अपने प्रोजेक्ट हेड से मेरी मीटिंग करवा दो तो शेखावत और मल्होत्रा ग्रुप के बीच जो डील रुकी हुई है मैं वो शायद क्रैक कर पाऊँ, और अगर कामयाब हो गया तो डबल प्रमोशन पक्का। भैया मैं ना अपने कंपनी के पॉलिसी के खिलाफ जाके कोई भी काम नहीं करना चाहती। अरे कृतिका, प्रमोशन मिलेगा तो पैसे भी तो बढ़ेंगे ना तेरे भाई के। अपनी माँ के बुढ़ापे की चिंता है या नहीं है? आपके बुढ़ापे से तो डर लगने लगा है, उसकी चिंता भी मैं करूँ? वाह, जहर ही दे दो कोई मुझे। सबके हलक का कांटा तो मैं ही बनी हुई हूँ। क्या फायदा ऐसे बच्चों का? नहीं बताओ, क्या फायदा ऐसे बच्चों का जो अपनी माँ की इज्जत ना करते हो? क्या फायदा ऐसी माँ का जो पैसों के लिए अपने बच्चों की नौकरी भी दांव पे लगा दे? हाँ मैं आता हूँ। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, पुराने दोस्त का कॉल है, उससे बात करके आता हूँ। जाओ जाओ, आया होगा इसी की तरह किसी निकम्मे का फोन। बोल भाई, कैसा है? कैसे याद किया? भाई ये मित्तल ग्रुप वाले ना बार बार फॉलो अप कर रहे हैं यार, तू उनसे मिल लेना एक बार। कब तक मना करूं उनको? मैं कल जाकर उनसे मिलता हूँ, डोंट वरी। हाँ प्लीज वो कर देना। और यार जब से तूने प्रेसिडेंट की कुर्सी संभाली है तब से बोर्ड मेंबर्स तो तारीफ करते थकते नहीं तेरी। ये तो बस शुरुआत है, तू बस देखता जा। मैं शेखावत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को किस ऊंचाई तक लेकर जाता हूँ। बवाल आदमी है। मैं तुमसे कहा था ना प्रिया, ऑफिस में झाड़ू लगाने के लिए एक नए बंदे को रखा है। रोहन ने इसे ऑफिस में झाड़ू लगाने का काम दिया है, इसे तो खुद को लकी समझना चाहिए। क्या करूं, गरीबों को मदद करने की पुरानी आदत है मेरी। सतीश इधर आओ। यस सर। इसे सबसे पहले जैनिटर का रूम दिखाओ, और हाँ सबसे पहले इसे ऑफिस के सारे टॉयलेट साफ करवाना। ओके सर। हो क्या रहा है भाई, पूरे 6000 दे रहा हूँ, इतने पैसे कभी देखे हैं अपनी जिंदगी में? चलेगा या इनविटेशन दो तुझे? अरे अरमान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुमने ये क्या हुलिया बना रखा है? अगर दोस्तों से मिलने के लिए हुलिया बदलना पड़े तो दोस्ती किस काम की? भाई तुम आदमी काफी मजेदार हो, और मुझे लगता है कि तुमसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, और बातें भी काफी मजेदार करते हैं। तुम एक काम करो, तुम मेरे केबिन में आके मुझसे मिलो, ठीक है? हम लोग बैठकर बात करते हैं। और सतीश भाई, ये हमारे बहुत खास मेहमान हैं, इनका बहुत खास ख्याल रखना। और जब भी हमसे मिलने आए तो इनको हमारी पर्सनल लिफ्ट से ऊपर लेके आइएगा। यार अरमान, वैसे तुम मुझे चाय कॉफी टाइप वाले बंदे नहीं लगते, तुम तो मुझे सिंगल मॉल्ट वाले बंदे लगते हो। क्यों, हो जाए लिटिल लिटिल? मिस्टर मित्तल, मुझे नशा मेरे काम से होता है, आप बस मेरी काम में मदद कर दीजिए। हाँ भाई जरूर। भाई तुम्हारी मदद नहीं करेंगे तो फिर हम किसकी मदद करेंगे? तो हुक्म करो, क्या चाहिए? मैं कुछ प्रॉपर्टीज खरीदना चाहता हूँ, फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है। अरमान, तुम जिस प्रॉपर्टी पे उंगली रखोगे ना, वो प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम करवा दूंगा। तुम बस मुझे बताओ क्या चाहिए तुम्हें। मल्होत्रा ग्रुप का लॉन्ग हैरिस हाइट्स प्रोजेक्ट, फेज 1 और फेज 2। तुम? What? वो तो उनका प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, इससे तो पूरा मार्केट हिल जाएगा। रातों रात साउथ की प्रॉपर्टीज के रेट आसमान छुएंगे।
मल्होत्रा ग्रुप के सारे प्रोजेक्ट्स को आसमान की ऊंचाइयां छूनी ही चाहिए। मल्होत्रा ग्रुप से कोई दुश्मनी है क्या? बस पुराना रिश्ता है, एक ऐसा रिश्ता जो मैं निभाना नहीं चाहता, कर्ज की तरह चुकाना चाहता हूँ। बस इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इस कमरे में हुई बातें बाहर नहीं जाती है। क्या हुआ, आपको कहीं जाना है? हाँ, मुझे और पापा को शेखावत ग्रुप के प्रेसिडेंट से मिलने जाना है। वो नीचे आते होंगे। श्योर। अरमान, तुम यहाँ बैठ के थोड़ा इंतजार करो, हम लोग अभी मिलकर आते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिस शेखावत ग्रुप के प्रेसिडेंट से आप मिलने वाले हैं वो आपके सामने ही बैठे हैं। What? ये तुम क्या कह रहे हो? जी हाँ, अरमान मल्होत्रा, शेखावत ग्रुप इंडिया ब्रांच का नया प्रेसिडेंट। मतलब कि किसी भी डील की स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। गुड। देखो भाई, आखिर एक अच्छा दोस्त ही तो एक अच्छे दोस्त के काम आता है। गुड फ्रेंडशिप टू हेल्प ईच अदर। और रही बात मल्होत्रा ग्रुप के प्रोजेक्ट को खरीदने की, तो शायद आगे चल के वो हमारे साथ डील ना करे। मुझे इस वक्त आपसे 20 करोड़ चाहिए, लेकिन मैं वादा करता हूँ आपको जल्दी लौटा दूं। भाई, इतनी छोटी सी रकम के लिए तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। बताओ, मैं कहाँ ट्रांसफर करूँ? मैं चाहता हूँ आप ये अमाउंट ऋषभ की कंपनी खुशी प्रॉस्पेरिटी रियलिटी के नाम पर ट्रांसफर करें। मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। और हमारे एनर्जी प्रोजेक्ट का क्या? साउथ डिस्ट्रिक्ट में ही हम लॉन्च करेंगे ना? हाँ, ये भी सीक्रेट है। तुम चुपके से सर्वे करो, तब तक मैं कहीं और जमीन देखता हूँ। ये एक और जमीन खुशी प्रॉस्पेरिटी रियलिटी ने खरीद ली। करना क्या चाहते हैं ये लोग? पूरे साउथ पर कब्जा? समझ में नहीं आ रहा है। ये शेखावत ग्रुप के एनर्जी प्रोजेक्ट भी उन्हीं के साथ टाई अप कर रहा है। ये प्रॉस्पेरिटी रियलिटी है कौन? जान, मुझे सारी डिटेल्स चाहिए इनकी। ओके? निशांत की बहन शेखावत ग्रुप में है, शायद उससे कुछ पता चल सकता है। Call Nishan to my cabin. कृतिका, सुना है शेखावत ग्रुप साउथ में बहुत बड़ा पैसा लगा रहा है। हम भी इन्वेस्ट करें क्या? कोई डिटेल्स तो बता। हाँ बेटा, अगर 2-4 साल में पैसे डबल हो जाते हैं तो इसमें अर्जी क्या है? मैं किसी को ऐसे कंपनी के अंदर की बातें नहीं बता सकती। अच्छा, अब बड़ी कंपनी ज्वाइन कर ली है तो अपनों को भूल जाएगी क्या? इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, सोच समझ के ही करना चाहिए। अब एक बर्तन मांजने वाला हमें इन्वेस्टमेंट सिखाएगा? इसलिए कहती हूँ औकात से बाहर की बातें मत किया कर, लोग ऐसे ही कचरा कर देंगे तेरा। जा जरा वो टेबल साफ कर दे, जा। प्रॉपर्टी के कागज तुम्हारे हाथ में, अब क्या नया तिगड़म कर रही हो तुम? तिगड़म चलाती हूँ तभी तो आपके सर पे आज कोई कर्जा नहीं है, वरना ये कैफे चलाना आपकी बस की बात तो है नहीं। क्या है ये सब? इन्वेस्टमेंट 3 घर बुक किए हैं साउथ डिस्ट्रिक्ट के प्रोजेक्ट में, तो प्रीति ने भी। क्या? इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? मेरे पास तो उतने पैसे है नहीं। अरे तुम गरीबों के खानदान से हो, मैं थोड़ी ना हूँ। जमीन है मेरे पास गांव में, बस गिरवी रखा है वो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे इन्वेस्टमेंट की इतनी समझ है क्या तुम्हें? एक बार पूछ तो लेती मुझसे। तुमसे पूछ लेती, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे खुद टाटा अंबानी का दिमाग लेके पैदा हुए हो। जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा ना, उतना ही बड़ा नुकसान होगा, पता है तुम्हें ये? नुकसान के बारे में आप सोचिए, मैं मुनाफे के बारे में सोच रही हूँ। एक बार ये पैसा आ जाए
फिर देखना आप, रोज रात को नोटों के बिस्तर पर सोऊंगी मैं। मुझे ये बताओ, ये इन्वेस्टमेंट की तुम्हें सूझी कहाँ से? अरे कृतिका की कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। और ये बात कृतिका ने बताई अपने मुंह से? नहीं पापा, लेकिन सुनने में आया है, पूरा इलाका बात कर रहा है और शेखावत ग्रुप के लोगों को साउथ दिल्ली में सर्वे करते देखा गया है। यार तुम लोगों ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके सब कुछ डुबा दिया है, सब कुछ। साउथ डिस्ट्रिक्ट में दाम 50% से बढ़ गए। जानवी की तो रातों की नींद उड़ गई होगी। क्या दिमाग पाया जीजू, चुपचाप पूरी वेस्ट विंग की जमीन भी खरीद ली और किसी को भनक भी नहीं लगने दी। अब जाकर तो असली खेल शुरू होगा। हम उनका खास प्रोजेक्ट वहां से उखाड़ेंगे जहां उन्हें लगता है वो सबसे ज्यादा सेफ है। अब उन्हें पता चलेगा अरमान मल्होत्रा बदला नहीं लेता, बर्बाद कर देता है। माय गेम माय रूल्स। ये हमारे न्यू प्रेसिडेंट मिस्टर अरमान मल्होत्रा की कॉन्फिडेंशियल फाइल है, इसे प्रोजेक्ट तक पहुंचा देना। अरमान शेखावत ग्रुप का प्रेसिडेंट, ये कैसे हो गया? इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके ना तुम दोनों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अरे ऐसे कैसे सब कुछ बर्बाद कर दिया? शेखावत ग्रुप ऑफ कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है। शेखावत ग्रुप, दाम बढ़ेंगे। कल मेरी कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और प्रोजेक्ट वेस्ट में है, साउथ में नहीं। साउथ का दाम तो वैसे ही बहुत बुरी तरीके से गिर गया है। हो सके तो आज ही घर बेच दो। इतनी जल्दी घर कैसे बिकेगा? देख लिया, अपना चलाने का नतीजा देख लिया तुमने। अब मुझसे ये मत कहना कि जहर लाकर दे दो, मैं तुम्हें जहर लाकर दे दूंगा। अरे बस करिए, ताने देना बंद करिए और ये सोचिए कि जमीन कैसे छुड़वाएंगे। वसूली वाले तो जीना हराम कर देंगे हमारा। ये जमीन तुमने बैंक में ही गिरवी रखी है ना? नहीं, बैंक वाले इतनी जल्दी लोन कैसे दे देते? नहीं देते ना, हमें तो घर खरीदने की जल्दी थी, इसलिए एक साहूकार से पैसे उठा लिए, जमीन गिरवी रखी। भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? अब लुटिया डूबने से कोई नहीं रोक सकता है हमारी। क्या करती हो, तुम्हें अंदाजा भी है किसी चीज का? मैं वैसे ही 30,000 की किस्तें भर रही हूँ, अब प्राइवेट मनी लेंडर की किस्त कैसे भरेंगे हम? मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। What the hell is this? What the hell is all this? माल फूक के काम करते हो तुम लोग। करोड़ों साउथ प्रोजेक्ट में करोड़ों लगा दिए मैंने और फिर भी दाम इतनी जल्दी गिरे। Why? क्यों? तुम्हें क्या कर दिया आदि? साउथ डिवीजन का इतना ज्यादा हाइप बना के रखा है इन लोगों ने। Damn it. समझ में नहीं आता, रातों रात ये वेस्ट के प्रोजेक्ट की बुकिंग कैसे बढ़ गई है? How is it possible? Give me some answers. वही तुम्हें पता करने में लगी हूँ। How did this happen? I don't care how it happened. अगर मेरे पैसे डूबे ना, I promise you, जानवी इस ऑफिस में तो क्या, इस शहर में नजर नहीं आओगी तुम। मुझे धमकाने की कोशिश मत करना आदित्य। मैं लाशों पर चढ़कर यहाँ तक पहुंची हूँ। अगर मैं डूबी तो तुम्हें भी ले डूबूंगी। Excuse me. पता नहीं किस पे भरोसा कर लिया मैंने। निशांत और प्रीति को बेवजह ब्लैकलिस्ट कर दिया, ये क्या बात होती है? मैंने कहा था तुम लोगों से बेवजह दुश्मनी मत बढ़ाओ। बस करिए आप, बार बार मेरी बेटी को ताना मारना बंद करिए। उसकी कोई गलती नहीं है। सारी गलती आपकी लाडली कृतिका की है, इसी की वजह से आज हम सड़क पर आ गए। अच्छा, अब खुशी को छोड़ के मैं सबकी दुश्मन बन गई हूँ। नहीं कृतिका, वो सच कह रही है। मल्होत्रा ग्रुप को लगता है कि शेखावत ग्रुप का हमने तुम्हारे कहने पर साथ दिया है और जानबूझकर साउथ की प्रॉपर्टी के रेट बढ़वाए। अरे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि साउथ की प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ने में तुम दोनों का हाथ कैसे हो सकता है? रेट्स तो मार्केट के हिसाब से बढ़ते हैं ना। खबर तो प्रीति लेकर आई थी। प्रीति ने ये खबर लीक की थी कि
शेखावत ग्रुप साउथ डिस्ट्रिक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है। अब मैं क्या करती, खबर थी इतनी एक्साइटिंग। हाँ तो अब गलती किसकी हुई? पापा तो वैसे ही मना कर रहे थे कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने को। अगर पापा की नहीं तो कम से कम अरमान की सुन लेते। अच्छा बस करो तुम लोग, आपस में ही लड़ते रहोगे या कुछ सोचोगे भी? कोई रास्ता निकालेंगे? वसूली वाले अभी हमारा दरवाजा खटखटाना शुरू कर देंगे, क्या जवाब देना है उन्हें? एक ही रास्ता है, इस कैफे को बेचना पड़ेगा हमें। पापा कैफे बेच के भी ना इतना पैसा नहीं आएगा। पापा मेरी सैलरी के अलावा हम ऋषभ से भी 20 लाख का लोन ले सकते हैं। आजकल उसका बिजनेस बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। क्या इतने पैसे बनाने लगा है ऋषभ? है मेरा प्यारा भांजा, कितने टाइम से उसे खाने पर भी नहीं बुलाया ना। पापा आप तुरंत ऋषभ को कॉल लगाइए, अब वही है जो हमारी मदद कर सकता है। मुझे ऋषभ को प्लान के बारे में बताना होगा, वरना ये लोग सारे पैसे उड़ा देंगे। ऋषभ पैसा देने को तैयार है, लेकिन वो कह रहा है कि हर महीने हमें उसे 1,50,000 रुपए जमा करने होंगे। इतना पैसा कहाँ से आएगा? अब 50,000 मैं दे सकती हूँ। 50,000 तो हम इस कैफे से भी जमा कर सकते हैं। 20,000 मैं कर दूंगी। आप लोग जानते हैं मेरी और निशांत की नौकरी अभी भी गई है, हम 15,000 से ज्यादा नहीं दे पाएंगे, वो भी अगर हो गया तो। अच्छा सारे फसाद की जड़ तू खुद है और सबसे कम पैसे भी तू ही देगी। ये पैसा लगाने का आइडिया तू ही लेकर आई थी ना मेरे पास। वैसे एक गुड न्यूज है, खुशी बहुत जल्दी फाइनेंशियल डायरेक्टर बनने वाली है, तो सैलरी भी बढ़ेगी, तो टेंशन वाली कोई बात है ही नहीं। और अगर पैसे कम पड़ते हैं तो मैं और खुशी दे देंगे। पापा मुझे तो खुशी दी पे वैसे ही पूरा विश्वास था, वो जो भी काम करती है ना बहुत मेहनत से करती है। हम सब वैसे भी उनके सामने कुछ नहीं है। लेकिन अभी तक जिसे बोलना नहीं आता था उसको इतनी तनख्वाह मिल कैसे रही है आखिर? अरे ये सब फालतू बातें करना बंद करो यार, और ये सोचो कि तुम्हारा फैलाया हुआ रायता समेटना कैसे है। सोचने वाली बात यह है कि हमें कुछ भी करके इस कैफे की इनकम बढ़ानी पड़ेगी। पापा मेरा ऑफिस पास में ही है, मैं अपने कलीग लोग से कह के उन्हें यहाँ पे लंच करने को बोल दूंगी, उन्हें घर का खाना भी मिल जाएगा और हमारे कैफे की इनकम भी बढ़ जाएगी। ये अच्छा होगा। इस कैफे में 2000 लोगों का खाना कैसे बनेगा? लो इसकी फिर से कामचोरी शुरू हो गई। अच्छा खासा हट्टा कट्टा जवान है, रसोई में खपने से डरता क्यों है तू? मेरी भतीजी को छोड़ दो। जान प्यारी नहीं है क्या? बच्ची को छोड़ो वरना तुम लोग भगवान को प्यारे हो जाओगे। बच्ची को छोड़ो वरना तुम लोग भगवान को प्यारे हो जाओगे। यहाँ पे क्या हो रहा है? देख बच्ची को छोड़ दे वरना तुम दोनों की जान फालतू में जाएगी। छोड़ बच्ची को। फौजी अपना रो बॉर्डर पे दिखाना, ये अपना इलाका है। एक फौजी के जज्बे को ललकार के तूने बहुत बड़ी गलती करी है। चला गोली। बीट डालता हूँ देखो पूरी की पूरी। ठीक हो तुम? मेरी भतीजी को बचाने के लिए मैं आप दोनों का शुक्रिया कैसे करूं? प्लीज आज आप दोनों हमारे यहाँ डिनर करेंगे और मैं ना नहीं सुनूंगी। मेरी कहानी तो सुन ली, अपने बारे में भी कुछ बताओ फौजी साहब। अब मैं मेरे बारे में क्या बताऊं? मैं हो चुका हूं आर्मी से रिटायर और अपने लिए एक सिक्योरिटी कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूं, लेकिन फंडिंग नहीं मिल रही है, इसलिए परेशान हूं। शायद तुम्हारी मदद करने के लिए ही भगवान ने मुझे तुमसे मिलाया, बस इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल पता नहीं चलेगा, ये एक फौजी का वादा है तुमसे। मुझे अभी याद आया, मुझे एक अर्जेंट काम से जाना था, तो आई एम सॉरी।
तुम दोनों कंटिन्यू करो, मैं बाद में मिलता हूँ। बाय। मैं भी चलता हूँ। इतना ड्रिंक करने के बाद तुम ड्राइव तो कर नहीं पाओगे। चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। जानती थी एक ना एक दिन तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आएगी। तुम ये क्या गुल खिला रहे हो मेरी बहन के पीठ पीछे? कृतिका, तुम जैसा समझ रही हो ऐसा नहीं है। मैं तो सिर्फ इन्हें घर ड्रॉप करने आई थी। गलतफहमी। मेरा जीजा नशे की हालत में एक दूसरी औरत का सहारा लेकर आ रहा है और मैं गलत भी ना समझूं। आई एम सॉरी, लेकिन मैं अंधी नहीं हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मुझे हाथ लगाने की? रुचिका, ये सब क्या चल रहा है? ये पागल लड़की पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। मैं तो सिर्फ इन्हें घर ड्रॉप करने जा रही थी। शुक्र मना तुम्हारा मुंह नहीं नोच लिया मैंने। मेरे बहन के पति के साथ घूम रही हो तुम, इसके आसपास भी दिखाई दी ना, तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी मैं। करो, ये पागल हो गई हो क्या तुम दोनों? तो चल यहाँ से। तुम्हें तो ना मैं कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी बहन का ये फायदा उठा रहे हो तुम। इससे ना साबित हो गया कि तुम एक निहायती घटिया आदमी हो। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है। पापा, मैं अपनी आंखों से देखकर आई हूँ उसको उसकी बाहों में लिपटे हुए। अरमान को मेरे भरोसे का फायदा नहीं उठाना चाहिए था। मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। पापा, कृतिका से पक्का कोई गलतफहमी हुई होगी। अरमान ऐसा नहीं कर सकता, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। खुशी, अरमान कहाँ पर इस वक्त? पापा, अगर आज भगवान भी आकर मुझसे कह देंगे ना, तो भी मैं उनकी बात पर भरोसा नहीं करूंगी। खुशी, अरमान कहाँ पर है? उस औरत के सामने तो बड़ा शेर बन रहा था। होगा बैठा हुआ किसी बिल में छुप कर। मैं ढूंढता हूं अरमान को। पापा, और मैं ना अभी मम्मी को कॉल करके सब बता रही हूँ। अरमान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को धोखा देने की? हाँ पापा, क्या हुआ? पापा, आप मुझे मार क्यों रहे? मैंने किया क्या? मारूं नहीं तो क्या करूं मैं? मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने का इनाम दूं मैं तुझे, इनाम दूं। पापा, मैंने क्या किया है? लेकिन क्या किया है? शराब के नशे में धुत हो गए उस लड़की के साथ रंगरलियां मना रहे थे और इतने जल्दी भूल गए। आप लोग ना गलत समझ रहे। पापा, वो रुचिका की भतीजे की हेल्प की थी मैंने, तो मुझे थैंक यू बोलने के लिए उसने कैफे में बुलाया। गलती से ज्यादा पी ली थी, वो बस घर ड्रॉप करने आई थी। बंद कर अपनी ये झूठ की बातें। इतने महीनों से भोले होने का नाटक करके मुझे बेवकूफ बना रहा था, लेकिन अब नहीं अरमान, अब और नहीं सहूंगा मैं। खुशी, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं कर सकता, तुम जानती हो ना? पापा, मैं 1000 बार कह चुकी हूँ और मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे अरमान पर पूरा भरोसा। आप प्लीज मेरे लिए मेरे फैसले लेना बंद कर दीजिए। ये हम दोनों के बीच की बात है। अपने बाप से तेरी चिंता करने का हक भी छीन लिया। ठीक है बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, आज तू ना अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है। कृतिका, यार तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारे कैफे में इतना अच्छा खाना मिलता है। आज से हम सब तुम्हारे कैफे से ही ऑर्डर करने वाले हैं। थैंक यू। ये सारा खाना ना मेरी बहन और जीजू ने बनाया है। तुम्हारे जीजा खाना बनाते हैं? जी हाँ। नाम क्या है उनका? अरमान। अरमान? हमारे रेस्टोरेंट को 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा। क्या है ना, आप जैसे लोगों की वजह से हमारा बिजनेस चलता है। ये भी कोई बोलने की बात है सर, हमारी तरफ से 5 स्टार रेटिंग पक्की। देखो, ज्यादा ना मेरे बॉस से चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। अगर वो तुम्हारी हरकत से चिढ़ गए ना तो भुगतना मुझे पड़ेगा। खुशी, अरमान, तुम कहाँ हो? जल्दी करो, कैफे में कुछ गुंडे घुस गए, वो हंगामा मचा रहे हैं, सब कुछ तोड़ फोड़ रहे हैं। अगर तुम जल्दी कैफे नहीं आए तो ये पूरा कैफे बर्बाद कर देंगे। प्लीज, ये देखो। कृतिका, हमें जाना होगा, लेट्स गो। पापा, ये सब क्या है? कौन है ये और क्या चाहिए इन्हें? करोड़ों का कर्जा जिससे लिया है उसे नहीं पहचानता। अगर आज रामनिक सेठ का पैसा नहीं मिला ना तो तुम सबकी चिता यहीं जला दूंगा।
देखिए, आप समझने की कोशिश करिए, अभी इस वक्त इतने सारे पैसे देने की हैसियत नहीं है हमारी। आपको अगर पता नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। जो पैसे लिए थे उधार पे, वो मेरी वाइफ ने वो सारे पैसे प्रॉपर्टी में लगा दिए और प्रॉपर्टी के दाम गिर गए, तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है ना। पूरा पैसा कौन मांग रहा है बुड्ढे? लेकिन पहली किस्त का टाइम जा चुका है और अब किस्त का पैसा इस कैफे को बेच के निकालेंगे, समझे? किसी भी चीज को हाथ लगाने से पहले 2 बार सोच लेना, कहीं पूरी जिंदगी पछताना ना पड़े। उनविलास, ये हमको धमकी दे रहा है। लगता है इसको बबलू भाई का जलवा दिखाना ही पड़ेगा। ये इस कैफे के अलावा हमारे पास और कुछ है ही नहीं। ये सब मत करो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। चल हट। देख लिया तुमने अपनी लालच का नतीजा। एक दिन ना मम्मी और भाभी की वजह से हम सब सड़क पर आ जाएंगे पापा। हाँ, देख लिया और सुन भी लिया। अब यहाँ इन सब के सामने ये सब बकवास करनी है आपको, या कोई रास्ता निकालना है? कुछ तो होगा ना, कोई तो तरीका होगा ना इस सब में सबसे बाहर निकलने का। आप ही बता दीजिए। शांत रे, उठा सामान। रुक जाओ बबलू, ये सब करने से तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कुछ दिन की मोहलत दे देते हो तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। अपनी गारंटी की पूरी अपने अंदर डाल ले। चलो रे, सामान उठा। ए छोड़। सर, सच ये है कि मेरी बेटी की जान बचाई है अरमान और विक्रम ने, तो इसलिए रुचिका ने उन्हें डिनर पे इनवाइट कर लिया। और वैसे भी ये रुचिका से मिलने अकेले नहीं गए थे, 1-2 पैक ज्यादा पी लिया तो क्या पंगा हो गया। लेकिन फिर भी मेरी वजह से जो भी गलतफहमी हुई है, मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। इतना ही नहीं, मेरी कंपनी में 3000 लोग काम करते हैं और मैं चाहती हूँ आज से उन सब का लंच यहीं से जाए। क्या? 3000 लोग? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, यहीं से ही जाएगा। लेकिन आपको पता है ना कि लंच के रेट बढ़ गए हैं, पर हेड 10,000 रुपए पर मंथ। मंजूर है? मंजूर है, फिर तो मंजूर है। पापा, हमें हमारा स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा इतने लोगों के लिए लंच बनाने के लिए। बिल्कुल बढ़ाएंगे, अब तो ये 5 स्टार से भी बड़ा हो गया है। तो अब हम चलते हैं। सॉरी जीजू, मैंने देखा कुछ, सुना कुछ, समझा कुछ और कुछ भी बोल दिया। रियली सॉरी। और मैं सब भूल भी। और माफी तो मुझे भी मांगनी चाहिए अरमान से, लेकिन हाँ, क्योंकि मैं बड़ा हूँ इसलिए मैं इससे माफी नहीं मांगूंगा, बल्कि इसे गले लगाऊंगा। जीजू यार, चरण कहाँ हैं आपके? हमारी कंपनी ने 1000 करोड़ का टर्नओवर कर लिया है। आपने जो जमीन खरीदी थी उसका दाम 4 गुना बढ़ गया है। हम अमीर हो गए जीजू। ये तो बस शुरुआत है ऋषभ, हमें तो बहुत दूर तक जाना है। वैसे सबसे पहले हमें एक फैक्ट्री चाहिए होगी जहां पर 3000 लोग आराम से रह सके और उन्हें सुबह शाम का खाना भी मिले। आपके पास इतनी प्रॉपर्टीज हैं, आप ऐसी 10 जगह खरीद सकते हो जीजू। और वैसे भी हमारी कंपनी बूम कर रही है, जो चाहो हो जाएगा। विक्रम, तुम अपनी टीम के रहने का इंतजाम करो, सब कुछ प्लान करो और मुझे आके बताओ। इन्वेस्टमेंट मैं देखूंगा। बिल्कुल भाई, हो जाएगा। वैसे काम कैसे चल रहा है? कोई प्रॉब्लम या फिर कोई टेंशन तो नहीं है? काम तो ठीक है, बस लोगों को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। खुशी, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम करोड़पति हो तो? पर करोड़ तो बहुत छोटी रकम है, मुझे तो तुम मिल गए। तुम मेरे पास दुनिया की सारी दौलत है। अच्छा, इससे याद आया, मेरी सैलरी बढ़ गई और मुझे बोनस भी मिल गया, तो मैंने थोड़े पैसे तुम्हारे अकाउंट में भी डाल दिए। खुशी, तुम अब एक इन्वेस्टमेंट कंपनी की ओनर हो, 1000 करोड़ टर्नओवर। तुम्हें अब ये छोटे मोटे काम करने की जरूरत नहीं है। 1000 करोड़? मेरी तबीयत तो ठीक है ना अरमान? तबीयत भी ठीक है और हालात भी ठीक हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट कंपनी की ओनर हो तुम, 1000 करोड़ से भी ज्यादा उसका टर्नओवर है, और तुम्हारी सैलरी इसलिए बढ़ाई गई थी कि तुम समझ जाओ कि इस कंपनी की वैल्यू क्या है। मतलब ये कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए अभी ये सब एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। पता नहीं तुम क्या बोलते रहते हो अरमान। सच तो बस ये है कि मैं ऋषभ की कंपनी में काम करती हूँ। अब अपनी बातें गोल गोल घुमाना बंद करो और जाओ जाके काम करो। मुझे भी काम करने दो, जाओ जाओ अरमान। कौशल्या, प्रीति, तुम दोनों लगता कभी सुधरोगे नहीं। 5 लाख रुपए कमाया ना इस महीने, तो खुशी के पैसे क्यों नहीं लौटाते हो तुम लोग? कैसी बातें कर रहे हैं आप?
बेटी ने इतने प्यार से पैसे दिए, वो कैसे लौटा दूं? और हमने कौन सा उसे जबरदस्ती कहा था घर बेचने के लिए? उसने जो किया अपनी मर्जी से किया है। हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी ननद से पैसे उधार लेते हुए? आपको शर्म नहीं आती बहू से ऐसे बात करते हुए? अरे बचपन से लेके आज तक मैंने इसे अपने हाथों से, इन हाथों से निवाला खिलाया है, इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। आई थी तुमसे पैसे मांगने, इतनी सेवा की है मैंने तुम्हारी। शर्म आनी चाहिए कौशल्या तुम्हें। अपने आप को तुम खुशी की माँ कहती हो। अब मम्मी गलत भी क्या कह रही हैं? हम एक ही परिवार हैं, पैसे उसके पास रहे, हमारे पास क्या ही फर्क पड़ता है? और क्या? हाँ, ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही। और इससे मुझे एक आइडिया आया प्रीति, पता है क्या? ये जो कैफे है ना, ये मैं अब खुशी के नाम कर देता हूँ। मुझे नहीं लगता तुम दोनों को इससे कोई प्रॉब्लम होगी। खुशी, राइट? खबरदार किसी ने मेरा कैफे, ये मेरा कैफे है, किसी को भी भीख में देने की बात की तो। पापा रहने दीजिए प्लीज, 20 लाख कोई बड़ी बात नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे। ओहो, 20 लाख कोई बड़ी बात नहीं है। और टीचर को तो देखो कैसे बातें कर रहा है। कहीं तुम रईसजादे तो नहीं हो और यहाँ पर रह रहे हो गरीब बन के? ये सब तुम कहीं नाटक तो नहीं कर रहे हो? मम्मी यार बस भी कीजिए, क्या गलत कहा अरमान ने? और आपको है ना खुशी दीदी का शुक्र मानना चाहिए कि उस दिन उनके वजह से आपकी इज्जत बची थी। बेटा इनसे बात करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। क्या कहा आपने? वही मम्मी जो आपने सुना। अब पापा, कृतिका, मुझे अभी अभी 10 लाख का बोनस मिला है, मेरे लिए उतने पैसे काफी है, मुझे और नहीं चाहिए। कृतिका तुम्हें आने जाने में दिक्कत होती है ना, एक काम करो तुम एक कार ले लो, मैं तुम्हें 1 लाख दे दूंगी। इतने में तो एक स्कूटर भी नहीं आएगा, आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटर भी महंगे हो गए हैं। भाभी खुशी दीदी के 1 लाख और मेरी नई सैलरी मिला के ना एक अच्छी खासी सेकेंड हैंड कार तो जरूर आ जाएगी, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। नई सैलरी? जी हाँ। तुम भी कुछ काम धंधा करोगे या हाथ राते घूमते रहोगे बस? सर, परसों प्रॉस्पेरिटी रियलिटी का एक बड़ा फंक्शन होने वाला है, हम आपको इनवाइट करने के लिए आए हैं। प्रॉस्पेरिटी रियलिटी? हाँ। वो तो करोड़ों की कंपनी है और शेखावत ग्रुप के साथ काम भी करती है, उस काम से क्या लेना देना? निशांत, कुछ तो लेना देना होगा तभी तो ये आई इनविटेशन देने। अच्छा, आप सभी फैमिली मेंबर्स जरूर आएगा प्लीज, मैं चलती हूँ। कहीं ये इनविटेशन प्रीति के लिए तो नहीं है? हाँ, प्रीति नहीं तो अप्पा पहले थी वो साउथ की जमीन को लेकर, जिससे शेखावत ग्रुप को फायदा हुआ है और इसलिए उनका एनर्जी प्रोजेक्ट वेस्ट में शुरू हुआ। अब तो ये भी हो सकता है प्रीति को एक अच्छी नौकरी दे दें। कम से कम जनरल मैनेजर तो बना ही देंगे, इतनी क्वालिफिकेशन है मेरी, फिर मैं भी करोड़ों में कमाऊंगी, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करूंगी। हमने खुशी को पैसे नहीं लौटाए, अब इतनी बड़ी पार्टी में जाने के लिए नए कपड़े तो खरीदने ही होंगे ना। मम्मी प्लीज इसको साथ लेकर मत जाना, 4 दिन पहले तो इसने बोलना सीखा है, कहीं वहाँ बड़े लोगों के सामने कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया तो मैं नाक कटा दूंगी। आप लोगों में कोई शर्म बची भी है कि नहीं, कि पैसों के लिए सब बेच खाए हो? आप लोगों ने शुक्र मानना चाहिए कि दीदी ने आपकी मदद की थी, उसका एहसान मानना चाहिए। और अगर वो नहीं आएगी ना तो मैं भी नहीं आ रही हूँ। हाँ, अगर खुशी नहीं जाएगी तो फिर मैं भी नहीं आऊंगा। खुशी के लिए ही तो फंक्शन रखा गया है, उसकी कंपनी के इनॉग्रेशन में अगर वही नहीं जाएगी तो कैसे काम चलेगा? ठीक है ठीक है ठीक है, ले चलो इसे, लेकिन ध्यान रहे इसकी बातों से गरीबी नहीं छटनी चाहिए कहीं भी। देखो, मेरे बेटे और बहू की इज्जत का सवाल है, उन पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए, इसलिए सब ध्यान रखें चीजों को। कौशल्या, अगर इनकी इज्जत की इतनी चिंता है ना तो एक काम करो, तुम भी मत जाओ वहां पर। अरमान, तुम कब तक अपनी वाइफ को ऐसे ही आगे करते रहोगे? एक ना एक दिन तो तुम्हें सबके सामने आना ही होगा। शार्क तालाब में कभी नहीं तैरता, और वैसे भी ये 1000-1200 की डील के लिए अरमान मल्होत्रा को सामने आने की जरूरत नहीं है। तुम्हें समझाना इम्पॉसिबल है। अगर खुशी से पहले तुमसे मैं मिली होती तो आज बात ही कुछ और होती। I'm sorry to tell you, लेकिन ये जो फ्लर्ट करने की कोशिश है ना, ये नाकामयाबी रहेगी, क्योंकि मेरे दिल में खुशी के लिए जो जगह है वो और कोई नहीं ले सकता। बाहर कोई
कार्ड्स है या नहीं? तब इतने बड़े इवेंट में ऐसे कैसे लोग चले आ रहे हैं? तुम ना अपना मुंह मत खोलो ज्यादा, समझे ना? प्रॉस्पेरिटी रियलिटी ने हमें ऑफिशियल इनविटेशन भेजा है, हम यूं ही नहीं आए तुम्हारी तरह। इनवाइट, और तुम्हें गलती से चला गया होगा, और गया ही था तो ढंग के कपड़े तो पहनकर आ जाते। तुम ना थोड़ा कम बोला करो ना, बहुत पछताओगी। तो अब मित्तल ग्रुप के वारिस को तुम जैसे सड़क छाप लोगों की धमकी से करना पड़ेगा। भी मैं बताती हूँ पार्टी में कैसे जाती हूँ। Get out! तुमसे कहा था ना पार्टी में कोई तमाशा मत करना, लेकिन तुम तो तमाशा करके ही मानती हो। खुशी दीदी की इसमें कोई गलती नहीं है, इन्होंने आके पहले बदतमीजी स्टार्ट की है। इसलिए मैं इसे कभी भी बड़े लोगों के बीच में ले ही नहीं जाती। आप फिक्र मत करिए, मैं खुद इसे बाहर फेंक कर आती हूँ। छोड़ो मेरे पत्नी का हाथ। हिम्मत कैसे है तुम्हारी मेरी बीवी को हाथ लगाने की? एक 2 कौड़ी का वेटर होकर हमसे जबान लड़ाता है। मुझे पता है ना, रोहन के पापा तुझे सड़क पे ले आ सकते हैं। फाउंडर है वो मित्तल कंपनी की। मित्तल ग्रुप? हाँ, तुम होती कौन हो मित्तल ग्रुप के बारे में बकवास करने वाली? दीदी वो मेरी एक आवाज भी सुनना नहीं चाहती। ब्रिजेश मित्तल भी अरमान मल्होत्रा से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे, पर तुम दोनों उसके कैरेक्टर पे सवाल उठा रहे हो। प्लीज दीदी माफी मांगो अरमान से अभी इसी वक्त। जाने दो श्रेया, बच्चों की बात का बुरा नहीं मानते। आज तो अरमान ने तुम्हें बचा लिया, अब मुझे तुम दोनों इस पार्टी में दिखाई भी नहीं देने चाहिए। दफा हो जाओ। और हाँ, आज से तुम्हारे 6 महीने तक की पॉकेट मनी पर अपने लिए गुजारा करने के लिए कोई काम ढूंढ लो। दीदी प्लीज। तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ अरमान, पर ये सब क्या हो रहा है और ये लोग कौन है? देखो धीरे धीरे तुम सब समझ जाओगे। गार्गी, ये गार्गी है, तुम मुझ पे भरोसा करो। गार्गी के साथ जाओ, ये तुम्हें सब समझा देगी। ट्रस्ट मी। मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो गया था, कुछ हुआ है क्या यहाँ पर? नहीं नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। मेरे बेटे और बहू की खुशियां देखकर आप बाप बेटी के सीने में जो सांप लौटने लगते हैं ना, उसी का नतीजा है। अरमान क्या हुआ है बताओ ना। हेलो 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 दोस्तों, आज मेरे पास आप सबसे शेयर करने के लिए एक बहुत खास अनाउंसमेंट है। प्रॉस्पेरिटी रियल्टी आप सभी का स्वागत करती है। हम यहाँ पर आप सबके सपनों को साकार करने आए हैं और आज रात को आप सबको मिलेंगी हमारी कंपनी की सीईओ, जिनकी हिम्मत, जिनकी सोच और जिनकी कहानी इस कंपनी की असली पहचान है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारी सीईओ मिसेस खुशी मल्होत्रा का। सीईओ? खुशी सीईओ है? कोई मुझे चूटी काटो। हाँ, इसे कहते हैं कौवे के मुंह में मोती। ये है अब हमारी मालकिन। इसे जिंदगी भर मैंने जितने ताने दिए ना, अब तो इसके आगे झोली भी नहीं फैला सकती। अरमान, डोंट वरी मैम, अरमान आपके साथ ही हैं। आज हमारी सीईओ बात नहीं कर पाएंगी, लेकिन एक दिन उनका नाम इस पूरे देश में जरूर गूंजेगा। खुशी, तुम्हारे कदमों के नीचे सारा जहां रखने का वादा मैंने पूरा किया खुशी। अब जानवी के पैरों के नीचे से जमीन हटाने का वक्त आ गया है। तैयार रहना जानवी।
मल्होत्रा एम्पायर में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। रात के इस वक्त कॉफी तो पीना आया नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है अरमान ने सब कुछ जीत लिया है? पैसा, पावर, तुम्हारा प्यार? नो यंग लेडी, गेम तो अब शुरू हुआ है। एंड यू, पता क्या तुम सिर्फ एक प्यारी सी प्राइज मनी। यू आर माइन, मेरी गारंटी हो तो। अब देखते हैं अरमान को सबसे प्रिय कौन है, उसकी अपनी जिंदगी या तुम्हारी जान। चलो, कम ऑन। खुशी, आदित्य, अब ये जंग सिर्फ मेरी नहीं रही। तुमने मेरी खुशी को छुआ है, मैं तुम्हें मिट्टी में मिलाकर रख दूंगा।